तो क्लास आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। आज की क्लास शुरू करते हैं। रेकी के बारे में आप जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब जानना चाहते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि रेकी क्या होती है, कैसे काम करती है, रेकी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कब काम करती है, कौन रेकी को सीख सकता है, क्या इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए। तो बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेकी करनी क्यों चाहिए। तो आज हम इन सवालों का जवाब लेंगे कि हम लोगों को रेकी क्यों सीखनी चाहिए, क्या क्या इससे बेनिफिट्स होते हैं। जब हम रेकी को सीख लेते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं। ठीक है, रेकी को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस किस जगह पे हम रेकी को यूज कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को किस तरीके से रेकी से निकाल सकते हैं, चीजों को कैसे चार्ज कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ है, रेकी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये समझेंगे कि रेकी क्या होती है। देखिए, आज आप लोग रेकी से जुड़े हैं, आज रेकी माने आप लोगों को बुलाया है यहाँ पे। रेकी जो है वो एक ऐसा नॉर्मल कोर्स नहीं है कि आप लोगों ने सीखा और उसकी जो डिग्री आई आपने दीवार पे हैंग कर दी। नहीं, रेकी जो है वो एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ठीक है, जैसे हम डेली अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं उसी तरीके से हमें डेली अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। रेकी क्या होती है, देखिए सबसे पहले रेकी समझते हैं। रेकी एक ऐसी ऊर्जा है, ऊर्जा का साइंस है, विज्ञान है, ये सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान है। रेकी क्या है? रेकी ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसका विज्ञान है। ठीक है, रेकी से हम क्या कर सकते हैं? हेडेक से लेकर कैंसर तक की बीमारी को हम घर बैठे रेकी से ठीक कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आप अगर अपना जीवन बिल्कुल हेल्दी चाहते हैं तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोगों का मोटो जो है वो ये है कि हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए और रेकी के थ्रू हम डॉक्टर्स बनाते हैं, खुद के डॉक्टर्स बनाते हैं। आप चाहें तो आगे दूसरों का भी भला कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद का भला करना जरूरी है। तो रेकी के थ्रू हम आपको डॉक्टर बनाते हैं, आपका खुद का, आपके परिवार का डॉक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो रेकी क्या होती है, सबसे पहले इसे अच्छे से समझते हैं आज। रेकी का मतलब है, देखिए रेकी जो है वो एक जापानीज वर्ड है। रे रे का मतलब है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, सर्वव्यापी, जो सब जगह है। ठीक है, ये है रे। और की का मतलब होता है ऊर्जा। रेकी का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी। ठीक है, सर्वव्यापी एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो एनर्जी रेकी है। सुपरनेचुरल जो पावर है जो हम सबके अंदर है, वो रेकी है। जो आपके अंदर बहती है, जो ऊर्जा आपके अंदर बहती है, जो प्राण ऊर्जा आपके अंदर रहती है, जिसकी वजह से आप जीवित रहते हैं, वो रेकी है। ठीक है, रेकी सब जगह है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब जगह है रेकी। रेकी, अब आप बोलेंगे रेकी अगर आप कह रहे हो सब जगह है तो ये दिखती तो नहीं है। तो रेकी क्या है? रेकी बिना दिखने वाली एक ऊर्जा है, ऊर्जा दिखती नहीं है। आपने देखा है हवा को कभी? किसी ने देखा है हवा को? हवा नहीं दिखती है हम लोगों को, बट वो है, हमें पता है वो है। ठीक है, आप और मैं आज हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, जबकि मैं आपके पास में नहीं हूँ, आप मेरे पास में नहीं है, कोई वायर नहीं है हम लोगों के बीच में, बट फिर भी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। हमारे विचार, हम टेलीफोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, हमारे विचार एक दूसरे तक पहुंचते हैं। ये सब कैसे पहुंचते हैं? सैटेलाइट के थ्रू। अब सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट के बीच में कोई वायर तो नहीं दे रखा है हम लोगों ने। तो ये है तरंगे, ऊर्जा। ठीक है, इन तरंगों के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ये वेव्स हैं जिनके थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं। ये वही वेव्स हैं जो हमारे अंदर है, ये वही ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में है, ये वही ऊर्जा है जो हर लिविंग में है, जो किसी भी जीव में, जो भी जीव है, एप्पल हुआ उसमें भी वही ऊर्जा है, शेर हुआ उसमें भी वही ऊर्जा है। ठीक है, जितनी ये बाहर है, सर्वव्यापी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जितनी ये बाहर है, जिस कैपेसिटी में ये बाहर है,
उतनी ही कैपेसिटी में हमारे अंदर भी है, हम उसको बस जानते नहीं है। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वो हम में भी है, बट हम उसे अभी पहचानते नहीं है। ठीक है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि भगवान कण कण में बसे हुए हैं, वैसे ही रेकी भी कण कण में बसी हुई है। ये ऊर्जा का विज्ञान है। कोई भी चीज है, आप मुझे कोई भी ऐसी चीज बता सकते हैं जिसमें ऊर्जा नहीं हो? आप बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स में ऊर्जा नहीं होती, बट मैं कहूंगी नॉन लिविंग थिंग्स में भी ऊर्जा होती है। आप कभी इसको गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा। जब हम माइक्रोस्कोप से किसी भी नॉन लिविंग थिंग के हम एंड तक उसको देखते हैं, तो वहां पे भी हमें लास्ट में, बिल्कुल टॉप लास्ट में, ऊर्जा की ही किरणें दिखाई देती है। तो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में है। ठीक है, ऊर्जा वही ऊर्जा है जो हमें जिंदा रखती है, प्राण ऊर्जा जिसे कहते हैं, हर जीव में होती है। ये जो लाइट में जो एनर्जी है, वो एनर्जी है, वही ऊर्जा है। साउंड में जो एनर्जी है, वही ऊर्जा है, वही तरंगे हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो रेकी है वो ऊर्जा का विज्ञान है। ठीक है, इतना बड़ा प्लैनेट है, भगवान है, किसी को दिखते हैं? नहीं दिखते। बहुत सारे रिलीजन हैं, कास्ट हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की शक्लें हैं, सबकी लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट है, बट अगर कॉमन है तो क्या है हम सब में? सिर्फ वो प्राण ऊर्जा जो सबके पास में है, वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। अभी ये जो मोबाइल है, इसमें भी ऊर्जा है, ये ऊर्जा के थ्रू ही चल रहा है, हम इसे चार्ज करते हैं। ये ब्लूटूथ ऊर्जा है, ये वॉच ऊर्जा है, ये टेबल, आप बोलेंगे ये तो सब इलेक्ट्रिक है इसलिए ऊर्जा है, नहीं। ये जो टेबल है जिसपे मैं बैठी हूँ, वो भी ऊर्जा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें ऊर्जा नहीं है। आप एक बार कुछ सेकंड्स का टाइम लीजिए और मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें ऊर्जा आपको लगता है जो बिना ऊर्जा के चलती हो? हर चीज का एंड है, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में एंड है। ठीक है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ऊर्जा खत्म नहीं होती है, ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होती है। जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने कहा था, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म वन टू अनदर। ये जो टेबल बनी है वो किस चीज से बनी है? लकड़ी से बनी है। ठीक है, लकड़ी क्या है? लकड़ी कहाँ से आई? पौधों से आई। पौधे कहाँ से आए? चलिए अपन उल्टा नहीं चलते हैं, अपन सीधा सीधा चलते हैं। लकड़ी है, लकड़ी को एंड होगा उसका, वो या तो जल जाएगी या गल जाएगी। ठीक है, अगर वो जल जाती है तो क्या बनती है? धुआं बनती है। अब वो धुआं बनती है तो कहाँ जाती है? आसमान में जाती है, बादलों में बन जाती है, वो बादलों में कन्वर्ट हो जाती है। बादलों से क्या आता है? पानी आता है। वो पानी वापस उन पौधों में जाता है, उस बीज में जाता है, और वापस से पेड़ का निर्माण करता है, पौधे का निर्माण करता है, वापस से वही लकड़ी हमको मिलती है। तो ये प्रोसेस है, ये साइकिल है, हमेशा चलता रहता है। सो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म वन टू अनदर। पहले वो लकड़ी थी, फिर वो धुआं बनी, फिर वो पानी बन के वापस आई, एंड देन उसने कन्वर्ट किया अपने आप को पौधों में, प्राण ऊर्जा में। ठीक है, इवन अगर हमें अर्थ के बाहर भी जाना है, आप सोचेंगे चलिए ठीक है पृथ्वी में ऊर्जा है, लेकिन अगर हमें इस पृथ्वी से बाहर भी जाना है तो हमें ऊर्जा की जरूरत है। और ये ऊर्जा कहाँ है? हम सबके अंदर है, बट हम जानते नहीं हैं। इस ऊर्जा, अब सोचो ये ऊर्जा कितनी ताकतवर है, सोच के देखो एक बार। इस ऊर्जा की वजह से पूरा ब्रह्मांड, पूरा सोलर सिस्टम चल रहा है। सन अगर खत्म हो जाए तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सन क्या दे रहा है? हमें ऊर्जा दे रहा है, पौधों को ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, तो हम लोगों के अंदर भी वही ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में भरी हुई है। ठीक है, तो आज आप लोग क्या करने वाले हैं? आज के 2 दिन बाद में आप खुद भी उस ऊर्जा के डॉक्टर बनने वाले हैं। आप सब लोग, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वो सब लोग आज मतलब 2 दिन के बाद में डॉक्टर बनने वाले हैं।
अब ये ऊर्जा, ये जो साइंस है वो कहाँ से आया है? इसको स्पर्श चिकित्सा का भी नाम दिया गया है। ठीक है, स्पर्श चिकित्सा क्या है? आपके जल गया, आपने हाथ रखा, छुआ, आपने स्पर्श किया, तो वहां पे अगर ठीक हो गया, दैट मीन्स वो स्पर्श चिकित्सा की है आपने, हाथ लगा के किया है। कट गया, आपने हाथ लगा लिया और वो ठीक हो गया, तो आपने स्पर्श चिकित्सा की है, आपने छू करके चिकित्सा की है, इसलिए इसे स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं। ये कोई संजोग नहीं है कि आप लोग सब रेकी में आए हैं। ठीक है, रेकी ऊर्जा खुद चुनती है लोगों को, कुछ खुद खींचती है लोगों को। आपने देखा है जो मूर्तिकार होता है, जो मूर्तियां बनाता है, बहुत सारे पत्थर होते हैं उसके सामने, बट वो किसी एक पत्थर को चुनता है मूर्ति बनाने के लिए। बाकी सब पत्थर रोड पे होते हैं, ठोकर में आते हैं, लेकिन वो एक पत्थर होता है जिसको हम सब नमन करते हैं। सेम वैसे ही कागज है, हर कागज पे समय सार नहीं लिखी जाती है, हर कागज पे गीता नहीं लिखी जाती है। कुछ ही कागज होते हैं जिन पे गीता लिखी जाती है, नहीं तो लोग क्या करते हैं, पुड़िया बना के उसमें भेलपुरी खाते हैं। कागज वो भी है, और कागज वो भी है जिसपे समय सार लिखी जाती है, जिसपे भागवत गीता लिखी जाती है। तो आप वही पेपर हैं, आप वही पत्थर हैं जिसको रेकी ऊर्जा ने खुद ने चुना है। तो इसको बिल्कुल भी संजोग मत मानिए, मतलब इसको संजोग ही मानिएगा कि आप लोगों को रेकी माँ ने चुना है। ठीक है, अब रेकी से क्या क्या हो सकता है? रेकी एक अमीर बनाने की कला है। रेकी से सिर्फ हीलिंग नहीं होती है। आपने ऊर्जा पढ़ लिया कि ठीक है हम ऊर्जा साइंस है, बट इससे सिर्फ हम क्या हीलिंग कर सकते हैं? नहीं। रेकी ऊर्जा जो है उससे आप किसी मतलब धनवान बन सकते हैं, हेल्थ इश्यूज क्लीन कर सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको जो पावर दी है, अगर हम उसको समझ जाते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके अंदर एक जादू की छड़ी आ जाती है। आप लोग तो उसको समझेंगे, आप क्योंकि आप उस चीज को पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि नहीं ये विज्ञान है। लेकिन जब आप ये किसी के सामने करेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे ये तो जादू है। तो आप लोग 3 दिन के बाद में वो जादू करने लग जाएंगे जो लोगों को जादू दिखेगा। ठीक है, रेकी ब्रह्मांड ये ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। प्राकृतिक ऊर्जा है ये। ठीक है, उपचार करने वाली ऊर्जा है। इससे लोग ठीक होते हैं। इससे आप अपनी गरीबी मिटा सकते हैं, अगर कोई गरीब है तो। इससे आप अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। जिसने भी इस विद्या को सीख लिया ना, उनके घर में कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, चिंताएं नहीं हो सकती, उनके घर में कभी भी किसी भी तरह के रिलेशंस में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर एक जने ने भी घर में अगर रेकी को ढंग से सीख लिया और उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसका सॉरी यूज करना नहीं बोलूंगी मैं, बट अगर रेकी माँ को आपने समझ लिया, वो आपकी माँ है। आप जैसे अपनी माँ को समझते हैं प्यार से, आपकी माँ को आप जो बोलते हैं वो सुनती हैं। हम लोग को बचपन में भी बोला जाता था अपने मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए। क्यों बोला जाता था? कोई बता सकता है क्यों बोला जाता था? कोई कारण है उसके पीछे कि पैर छूने चाहिए हमें अपने माँ बाप के सुबह पहले उठते ही? क्योंकि एनर्जी जाती है। एनर्जी जाती है। क्या होता है, माँ बाप कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोच सकते। ठीक है, आप जब भी उनके पैर छुएंगे वो आपको आशीर्वाद देंगे। पैर छूते ही आपने क्या किया? पैर छूना, आपने जैसे ही उनके अंगूठे को टच किया, अंगूठे के थ्रू एनर्जी आपने ली, और उनसे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और साथ के साथ वो क्या बोलते हैं हमेशा? सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खूब फलो फूलो। कितनी सारी अफर्मेशंस देते हैं, रोज देते हैं हमको। वो हमारे अफर्मेशंस हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी अफर्मेशंस क्या होती हैं, बट ये अफर्मेशंस हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, हमें खुश रहने के लिए, हमारी अच्छी लाइफ के लिए हमें बोलते हैं। तो वो क्या है? वो ऊर्जा ही तो दे रहे हैं हमको, एक पॉजिटिव एनर्जी ही तो दे रहे हैं, है ना? अभी इस अफर्मेशन के साइंस को मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि अफर्मेशन से क्या होता है, क्या मिरेकल्स होते हैं इस अफर्मेशन से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जो लोग रेकी सीख जाते हैं वो जीवन के मालिक बन जाते हैं, खुद के जीवन के मालिक बन जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर आगे बैठा हुआ है, उस गाड़ी का मालिक कौन है? आप हो। ठीक है, आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो, गाड़ी सीधी जानी चाहिए, गाड़ी साइड में मत लिया करो, वो टक्कर दे देगा, या कुछ भी, आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो। आपने डायरेक्शन दे दिया कि भाई मेरे को वहां पे छोड़ना है। लेकिन अगर आप सो गए सपोज,
तो क्या होगा, वो तो अपनी मन मर्जी का मालिक है। और अभी क्या हुआ हुआ है, अभी यही हुआ हुआ है, आप सब सोए हुए हैं अभी अभी, क्योंकि हम उस ऊर्जा को जानते ही नहीं है, तो अभी हम सो रहे हैं। जिस दिन हम जाग जाएंगे, हम अपनी खुद की गाड़ी के मालिक, असली असली में हम खुद की गाड़ी के मालिक तभी बनेंगे जब हम उठ जाएंगे। वरना तो वो आपको जहां लेके जाएगा, ड्राइवर लेके जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है वो आप में ही है, अभी तक सोई हुई थी, लेकिन 2 दिन के बाद में वो ऊर्जा जागने वाली है। उस दिन आपका असली बॉर्न होगा। अभी तक तो वो ऊर्जा सोई हुई है। अभी आप कोई मुझे बता सकते हैं आपकी बर्थ डेट के बारे में? कोई अपनी बर्थ डेट बता सकता है? कोई भी एक जना। 29 सितंबर दी, वो कौन सी डेट है? 1991। वो कौन सी डेट है जिस दिन आपका बॉर्न हुआ? उसके पहले आप 29 सितंबर। ठीक है, उसके पहले आप कहाँ थे? उसके पहले आप कहाँ थे? किसी और बॉडी में। नहीं, आप अपनी माँ के गर्भ में थे। क्या आपकी माता आपको बता सकती है कि आप किस दिन आप उनके गर्भ में आए थे? नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता। उसके पहले आप कहाँ थे? किसी और जन्म में। तो क्या वो आपका बॉर्न है एक्चुअल में? इज दिस योर बॉर्न? नो। आपने सिर्फ अपना शरीर बदला है। आपने आत्मा में। सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे गए हो। आप हो वही, सिर्फ आपने पेड़ बदला है, सिर्फ आपने बॉडी बदली है। आपका बॉर्न नहीं हुआ है। आपका बॉर्न उस दिन होगा जिस दिन आप खुद को पहचान जाओगे कि आप कौन हो। उस दिन आपका असली बॉर्न होगा कि आप कौन हो। अभी तक हमें पता ही नहीं कि हम कौन है। अभी मैं आपसे पूछूंगी, आप बोलोगे मेरा नाम निधि जैन है, प्रतिभा जैन है, सुमन जैन है, कुछ भी मेरे से पूछोगे, मैं श्वेता जैन हूँ। आप एक्चुअल में कौन हो? क्या हो आप? आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, एक्चुअल में फिर भी आप क्या हो? ये तो आपको सब आज नाम मिले हैं, आपके बॉर्न होने के भी 10 दिन बाद में, नावन होने के बाद में। और कई बार तो नावन होने के बाद में भी नहीं मिलता, 40 दिन पूरे होने के बाद में नाम मिलता है। तो क्या वो अपनी असली पहचान है एक्चुअल में? है वो हमारी असली पहचान? नहीं है ना। उसके पहले कोई क्या बोलता था? छोटू, अरे गुड़िया, अरे मेरी टुन्नू मुन्नू, कुछ भी बोलते थे। क्या वो नाम था आपका? नहीं था ना। तो वो क्या एक्चुअल में, क्या वो बॉर्न है आपका? क्या वो आइडेंटिटी है आपकी? नहीं है वो आइडेंटिटी। तो आपको आइडेंटिटी कब मिलेगी? जब आप खुद को पहचान जाओगे कि भाई मैं कौन हूं। वो आपकी आइडेंटिटी होगी। और वो आप कब पहचानोगे? रेकी में आने के बाद कि आप क्या हो। आपके अंदर जो ऊर्जा है वो क्या कर सकती है, आपको कुछ पता ही नहीं है अभी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, वो बॉर्न होते हैं और बिना जाने ही दूसरा बॉर्न ले लेते हैं। वो दूसरे दूसरा जन्म ले लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन आपको थैंक यू बोलना चाहिए उस यूनिवर्स को, उस रेकी माँ को। आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपको उन्होंने चुना, कि आप उस खुद को पहचान सको। ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर थी, अभी तक सोई हुई थी, अब हमारा न्यू बॉर्न होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक घर है, ठीक है, नया नया घर बना है, उसमें सारी फिटिंग्स हो चुकी है। लाइट की फिटिंग हो गई है, पंखे की फिटिंग हो गई है, फ्रिज के पॉइंट्स दे दिए हैं, फ्रिज भी लग गया है, प्लग भी लग गया है, बट उसमें अभी तक भी ऊर्जा नहीं है। वो क्यों नहीं है? फिटिंग तो सारी हो चुकी है ना, फिर तो हो जानी चाहिए थी वो ऑन। लेकिन वो इसलिए ऑन नहीं है क्योंकि उसकी एमसीबी ऑफ है। अभी वो मेन स्विच ही ऑफ है। कितना ही फिटिंग कर लो, जब तक मेन स्विच ऑन नहीं होगा तब तक घर के अंदर रोशनी नहीं आएगी, तब तक घर के अंदर लाइट नहीं जलेगी। अभी वो आपका मेन स्विच ऑफ है, उसको ऑन करना है। और जिस दिन आपका मेन स्विच ऑन हो जाएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि अरे लाइट इतनी सुंदर होती है। पंखे के, वाओ यार, पंखा तो बहुत अच्छी हवा देता है। अच्छा, एसी हमें ठंडी हवा देता है। ये कब पता चलेगा? जब घर के अंदर लाइट आएगी। अभी वो घर का मेन स्विच ऑफ है, तो परसों आप लोगों का मेन स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या समझा हमने? रेकी क्या है? रेकी
बीमारियों को खुद से कोसों दूर भगाने की कला है। बीमारियां हमारे पास भटक भी नहीं सकती। मेरे घर में 4 साल से कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। मेरे घर में मेडिसिन नहीं आती है। मैं सिर्फ SOS रखती हूँ फीवर के लिए, क्योंकि मेरी डॉटर अभी बहुत छोटी है। मेरे घर में मेडिसिन नहीं आती है, बिल्कुल बंद। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, सॉरी ऑपरेशन नहीं हुआ, उनके किडनी में स्टोन था। बहुत पेन था, बहुत पेन था। हम डॉक्टर के लेके गए उनको। डॉक्टर के जाने के पहले पहले उनका पेन ठीक हो गया था, लेकिन ठीक है, अब गए थे तो पेन हुआ क्यों ये तो पता करना था। वहां गए तो उन्होंने बोल दिया किडनी में स्टोन है। हमें पता था किडनी में स्टोन है, बट ठीक है, एक प्रोसेस होता है, दिखा लेते हैं। उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, और उनकी किडनी स्टोन हट चुका है वहां से। ये कैसे हुआ? हमने कोई उनको मतलब हमने कोई मेडिसिन नहीं दी, उनको कुछ भी नहीं दिया। हमने सिर्फ उनको हीलिंग दी, स्पर्श चिकित्सा दी, उससे वो ठीक हो गए। और वो काम भी आप भी कर सकते हो, बट वो 3rd लेवल में होगा। थोड़ा सा वही मैंने बताया। अभी आप सिर्फ MS हो, सर्जन आप बाद में बनोगे, ठीक है। तो सॉरी, MS नहीं, MD, मास्टर एंड डॉक्टर हो अभी आप। सर्जन बाद में बनोगे। उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो रेकी जो है वो सर्वव्यापी ऊर्जा है। वो वही ऊर्जा है जो हमारे अंदर है, जो बाहर है। ये एक ही ऊर्जा है, कोई अलग नहीं है। बाहर भी वही पंच तत्व हैं, हमारे भीतर भी वही पंच तत्व हैं। बाहर जो भगवान है वो भी वही है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, यही 5 तत्व हैं। भगवान में भी वही 5 तत्व हैं, हमारे अंदर भी वही 5 तत्व हैं, पूरे ब्रह्मांड में वही पंच तत्व हैं। तो इसका क्या मतलब है? पूरी, चाहे पूरा ब्रह्मांड हो, चाहे हम हो, ब्रह्मांड की और मेरी ऊर्जा एक है। मैं और ब्रह्मांड एक हूं। तो क्या मतलब हुआ इसका? जितनी ताकत, जितना फोर्स, जितनी पावर्स उस ब्रह्मांड के अंदर है, उतनी ही पावर आपके अंदर भी है, बट हम उसे जानते नहीं हैं। तो आप लोग तैयार हो वो पावर को जेनरेट करने के लिए, उसका मेन स्विच ऑन करने के लिए? कितने यस लोग रेडी हैं? यस सब लोग एक बार थंब दिखा दो फटाफट, पूरी फुल एनर्जी के साथ। यार आधे लोग तो कैमरा भी ऑन नहीं करते, दैट्स नॉट फेयर। कैमरा तो ऑन होना चाहिए। यस, ठीक है। तो हम लोग वो एनर्जी को स्विच ऑन करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ कैमरा ऑफ करके बैठते हैं। सब सुंदर हैं भाई, हम सबको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया रेकी क्या है। रेकी कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसको आपने वॉल पे हैंग कर दिया। रेकी सीखने का विषय नहीं है, रेकी साधना का विषय है। आपको तपना होगा। एक जो घड़ा होता है वो कभी भी किसी को पानी कब पिला सकता है? जब वो तपा हुआ हो। अगर उस घड़े को, वो अगर कच्ची मिट्टी है, अगर उसमें आप पानी डाल दोगे तो क्या होगा? पानी बह जाएगा, घड़ा फूट जाएगा। लेकिन अगर आपने उस घड़े को तपा दिया मिट्टी में, सॉरी भट्टी में, अगर आपने उस मटकी को तपा दिया तो क्या होगा? वो ठंडा पानी देगा आपको। आप जो पानी पिएंगे उससे आपको सुकून मिलेगा, वो पानी आपको मिलेगा। तो आपको करना क्या है? रेकी में खुद को पहले तपना है, ठीक है। उसके बाद में अब आप ये मत सोचना कि तपने के, ये कौन है? सुनीता दी, एक बार unmute करना सबको। आप ही कर सकते हैं, मैंने होस्ट बना दिया श्वेता आपको। ओके, एक मिनट प्लीज, सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप ही। क्यों, अच्छा नहीं लगता ना हम लोग म्यूट करेंगे यहाँ से? आप लोग अपने आप ही म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये साधना का विषय है, बट आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये बहुत थोड़े से दिन की साधना होती है, वो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। आप जब रेकी सीख जाते हैं, आपको सिर्फ क्या करना होता है? 3 शब्द बोलने होते हैं, हाथ ऐसे करने होते हैं, और सामने वाले का इलाज हो जाता है, सामने वाला ठीक हो जाता है। सोचो कितना सिंपल है। सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं आपको, हाथ ऐसे करने हैं, 3 शब्द बोलने हैं, और हो गया, खत्म। दर्द गायब एकदम।
बिल्कुल ठीक। तो ये है रेकी की पावर, ये है आपकी पावर जो आपके अंदर है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इस विद्या को अब ये पहले अब समझते हैं कि विद्या आई कहाँ से थी। अब समझते हैं ये विद्या कहाँ से आई। देखिए, ये जो विद्या है वो हमारे ही ऋषि मुनियों की विद्या है। लेकिन क्या हुआ, ऋषि मुनि हमारे जो पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे वो सब स्पर्श चिकित्सा किया करते थे। बहुत सारे लोग इसमें जैन हैं, वो जानते हैं हमारे साधु एकल विहार करते हैं। बहुत सारे साधु हैं नंगे पैर रहते हैं, एकल विहार करते हैं, कोई मेडिसिन नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। वो कैसे ठीक रहते हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं अपनी इनर पावर को। वो लोग बहुत साधना करते हैं वो लोग, ठीक है, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। उनके भाव कितने निर्मल है, उनकी ऊर्जा का लेवल कितना ऊपर होगा, सोचो। अब वो लोग ये विद्या को जानते हैं, लेकिन बस ये है कि ठीक है, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते। गौतम बुद्ध के टाइम से ये विद्या है, उसके भी पहले से है। मतलब आप ये देखो, हमारे अथर्व वेद में, ऋग्वेद में इसका वर्णन है कि ये हाथ रख करके चिकित्सा की जाती थी। ये इसका वर्णन है हमारे ऋग्वेदों में, हमारे पुराणों में इन सब का वर्णन है। लेकिन क्या हुआ कि मतलब ये विद्या क्या हुआ, धीरे धीरे लुप्त होती गई, क्योंकि ये विद्या को पहले सीखना बहुत मुश्किल हुआ करता था, धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे उन्होंने क्या किया था, उस विद्या को एक बुक में लिखा था, उसके बारे में एक बुक में लिखा था। और धीरे धीरे वो बुक भी, मतलब जैसे आपने पहले भी सुना होगा, ये मुगल वगैरह और ये लोग, इन लोगों ने पहले भी बहुत सारे, मतलब वो धीरे धीरे किताबें, शास्त्र वगैरह, ये विद्याएं धीरे धीरे लुप्त होती गई, पता भी नहीं पड़ा लोगों को, क्योंकि उसको सीखना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक जापान में एक व्यक्ति थे, डॉक्टर मीका उसूई, जिनको इसका रेकी का फाउंडर बोला जाता है आज के प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, डॉक्टर मीका उसूई थे, वो जापान में रहते थे। तो वो क्या थे, वो एक शिक्षक थे, प्रिंसिपल थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो पढ़ा रहे थे तो उनको बच्चों ने पूछा कि सर ये क्या है, हमने सुना है कि ऐसे ऐसे जीसस क्राइस्ट ऐसे हाथ रख के इलाज किया करते थे, और गुरु नानक जी भी ऐसे इलाज किया करते थे, जो एकल बिहारी हैं वो कैसे ठीक रहते हैं। तो उनके ये सवाल थे। तो उन्होंने बोला क्या ऐसा सच में होता था? उन्होंने बोला मुझे भी नहीं पता, होता तो होगा। तो वो उसकी तलाश में निकल पड़े, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और उन्होंने क्या किया कि उसकी तलाश में निकल गए कि नहीं, मुझे जानना है कि ये था क्या। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, बहुत जगह भटके, वो बहुत जगह ढूंढा उन्होंने, बहुत घूमे, उनको कहीं पे कुछ भी नहीं मिला। जब उनको कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, वो आए वहां पे, उनको किसी ने बताया कि आप एक सेकंड, कोई, आपको मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस ठीक है। हाँ श्वेता, आ रही है। यस तो उन्होंने क्या किया, उनको किसी ने बताया कि आप इंडिया में एक जगह है तिब्बत नाम की, आप वहां जाइए, आपको वहां पे आपके समस्या का, आपके जो क्वेश्चन है उसकी क्वेरी का हल जरूर मिलेगा। तो वो वहां पे आए, उन्होंने इस बारे में चर्चा करी। तो उनको किसी ने बोला कि द लोटस सूत्रा करके नाम की बुक है, उसके अंदर आपको वो सब चीजें मिलेगी। उन्होंने जब वो बुक पढ़ी, वो जो बुक थी वो दूसरी लिपि में थी, तो उन्होंने पहले उस संस्कृत को सीखा, वो संस्कृत जानते थे, उन्होंने संस्कृत को सीखा और उसके बाद में उस बुक को पढ़ा। उसके बाद में जब उनको पता चला कि इस तरह की विद्या है, तो वापस जापान आए और उन्होंने 21 दिन वो एक कुरियामा नाम के पर्वत पे चले गए और वहां पे उन्होंने उसको सिद्ध करना शुरू किया। अब उस टाइम पे कोई कैलेंडर वगैरह होते नहीं थे, वॉचेस नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे सुबह और रात होती थी, उन्होंने 21 पत्थर अपने साथ में इकट्ठे किए और एक एक पत्थर उस पहाड़ से नीचे फेंकना शुरू किया। और उनका एक दोस्त था, वो उनको बोल के गए थे कि अगर मैं 21 दिन में नीचे ना आऊं तो समझ लेना मेरा हो गया है, मैं दूसरा मतलब मैं मर गया हूँ, ये समझ लेना कि मैं वापस नहीं आऊंगा। तो वो अपने दोस्त को ही बोल के गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक एक दिन मतलब वो भूखे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाना पीना था उनको, बस वो साधना में लीन थे। 21 दिन उन्होंने पूरी पूरी साधना करी। एक एक दिन होता जाता था, वो एक एक पत्थर नीचे गिरते जाते थे, होता जाता था, पत्थर नीचे गिराते जाते थे।
20वें दिन जब वो सो रहे थे, तो जब सोते सोते उनको एकदम से लगा कि बोले अब मेरे शरीर में चेतना नहीं है, अब मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब जी पाऊंगा। और वो ये सोचते सोचते बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हुए तो एकदम से कोई व्हाइट कलर की लाइट ने उनको बहुत तेज झटका दिया, मतलब व्हाइट कलर की लाइट उन तक आई कोई। जैसे ही व्हाइट कलर की लाइट आई वो एकदम से उठ गए, और उनको ऐसा एनर्जेटिक फील हो रहा था कि बोले कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है मुझे कि इतने दिन हो गए हैं मुझे भोजन पानी करे हुए, इतना हो गया है, उनको नहीं लग रहा था। वो खुशी से पागल हो ही जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो नीचे भागना शुरू किया। नीचे भागते भागते, पहाड़ था, पहाड़ पे नीचे भागते भागते उनके अंगूठे पे चोट लग गई, वो टकरा गए। जैसे ही चोट लगी तो उस पे खून आ रहा था। उन्होंने अपन, जब अपने खून आता है अपन क्या करते हैं, फटाक से हाथ रख लेते हैं वहां पे, ठीक है, ढूंढते हैं कि हमें कोई क्रीम मिल जाए। उस समय क्या कोई क्रीम हुआ करती थी, या फिर कोई पॉकेट में वो लेके घूम रहे थे? नहीं। उन्होंने क्या देखा कि कोई मुझे कपड़े की लीर मिल जाए, कुछ मिल जाए तो मैं बांध लूं उसे। तो जब उन्होंने हाथ रख रखा था तो 2 मिनट में उन्होंने देखा कि वहां से खून भी आना बंद हो गया है, वो घाव भर गया है। उन्होंने देखा तो बोले अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बोले कि ये ठीक कैसे हो गया। उन्होंने देखा तो जब उनको पता चला कि बोले कुछ तो हुआ है मेरे साथ में, वो और नीचे गए। जब वो नीचे गए तो वहां पे उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। वो एक ढाबे पे गए, वहां पे एक बच्ची थी, वो रो रही थी, उसके दांत में दर्द था। जिनका भी फोन उन्होंने म्यूट नहीं है वो प्लीज अपना फोन म्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है, किसी बच्चे की आवाज आ रही है। तो क्या हुआ, उन्होंने उस बच्ची के यहाँ पे हाथ रखा और वो बच्ची 2 मिनट में हंसते हंसते भाग गई। उनको समझ में आ गया कि बोले मेरे साथ कुछ तो हुआ है, कुछ तो एनर्जी है जो मुझ में आई है, कुछ तो मेरे हाथों में, कुछ तो मुझे मेरी बॉडी में ऐसा फील हो रहा है। ये 18th सेंचुरी की बात है। 18th सेंचुरी में उन्होंने इसको री इन्वेंट किया था। तो उनको ये पता चल गया और उन्होंने क्या किया, लोगों का इलाज करना शुरू किया। उनके फ्रेंड जो जिसको वो बोल करके गए थे, उसको भी एक असाध्य रोग हो गया था जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। उन्होंने पहले उसको ठीक किया, उस पे उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। फिर उनकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वो हर किसी का इलाज करने लगे, हर किसी को जो भी परेशान था उसको वो इलाज करने लगे और उनको ठीक करने लगे। फिर क्या हुआ कि जब वो उनको ठीक कर रहे थे तो लोग वापस से उनके पास में आ रहे थे। मतलब जिनको वो ठीक करके भेज चुके थे वो वापस में उनके पास में आ रहे थे। तो उन्हें सोचा बोले ये वापस क्यों आ रहे हैं। तब उन्होंने कुछ समझा। उनको ये समझ में आया, उनको ये समझ में आया कि अगर मैं किसी को बिना किसी की परमिशन के या बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के मैं अगर उनको ठीक करता हूँ तो वो लोग वापस से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो उन्होंने इस नियम को बनाया कि मैं कुछ भी, आप कुछ भी, मतलब एक एनर्जी एक्सचेंज का नियम बनाया उन्होंने। और उन्होंने ये नियम बनाया कि मैं जिसको भी करूंगा उनकी इजाजत के बिना नहीं करूंगा, ठीक है। तो उन्होंने धीरे धीरे इलाज करना शुरू किया। फिर कोई यूएस में कोई लेडी थी हवायो टकाटा नाम की, उनको भी कोई असाध्य रोग था, उनको उनके बारे में पता चला और वो जापान आई। जापान में आने के बाद में उन्होंने उनसे वो विद्या, पहले तो खुद का ट्रीटमेंट करवाया, फिर उसके बाद में उन्होंने वो विद्या सीखी। क्या नाम था उनका? हवायो टकाटा, 1970 में, ठीक है। फिर वो वापस सीखी उन्होंने विद्या और वो वापस यूएस चले गई। तब वहां से उन्होंने इस विद्या को नाम दिया रेकी का। और तब से ये विद्या रेकी हम लोग सब सीखते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये विद्या इंडिया में लाने वाले कौन थे? तो जो रेकी हीलिंग फाउंडेशन के डॉक्टर आर के शर्मा और डॉक्टर सविता शर्मा जो हैं, वो उसे इंडिया में लेकर के आए, ठीक है। बाकी अगर आप ये बोलेंगे कि ये विद्या सब लोग जानते थे, हमारे शास्त्रों में थी, तो ये सब चीजें मतलब आई कहाँ से, इसका बॉर्न कहाँ से हुआ, उन लोगों को भी कैसे पता चला कि ये कोई विद्या है, ये भी दिमाग में क्वेश्चन होगा। ठीक है, साधु हमारे करते थे, लेकिन उनको भी कैसे पता चला इस विद्या के बारे में? तो देखिए आप लोग को पता होगा पहले हमारा हम एक मानव सभ्यता का जन्म कैसे हुआ, आप सबको जहां तक है पता होगा, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। बट लोगों को जब वो धीरे युद्ध लड़ते थे वो लोग, उनके चोट लगती थी तो वो क्या करते थे, मिट्टी मसल लेते थे। जब उनको ठंड लगती थी तो वो हाथों को रब कर लेते थे।
आग उन्होंने कैसे जलाई, पत्थर को फोड़ के जलाई, उनको पता चला कि अच्छा 2 पत्थर निर्जीव है वो पत्थर, बट उनमें भी ऊर्जा है, वो उनसे ऊर्जा जला सकते हैं। हाथों को रब करते थे तो उनको गर्माहट फील होती थी, उनको पता होता था कि अच्छा हाथों में भी ऊर्जा है। उन्होंने डॉग को देखा, डॉग के कहीं लग जाते तो आपने भी देखा होगा, डॉग उसको लिक करता है, चाटता है उसको, तो उससे क्या पता चला, अच्छा सलाइवा से भी लोगों को ठीक किया जा सकता है, खुद का सलाइवा इतना पावरफुल होता है। तो लोग उस जहां पे भी उनको चोट लगती थी, अभी हमारे चोट लग जाती है हम फटाफट से बोलते, बोले बेटा मुंह में रख ले, मुंह में रख ले। या फिर अगर हमारे होठ पे या मुंह में कहीं पे छाला हो जाता है या लग जाती है, या जैसे बच्चे गिर जाते हैं, होठ पे खून आ जाते हैं, तो बोलते हैं अरे अपने आप ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी पूरी बॉडी पे हील नहीं होता उतना जल्दी हमारे मुंह में ठीक हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो सलाइवा से होता है, वो सलाइवा इतना पावरफुल होता है हमारा कि उससे वो ठीक हो जाता है। तो इन सब से लोगों को धीरे धीरे लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि इस चीज में ऊर्जा है, इस तरीके से हम ठीक हो सकते हैं। जब वो एंशियंट टाइम में जो पुराने समय के लोग थे वो इन सब चीजों से जानने लगे थे कि अच्छा इस तरीके से ऊर्जा का साइंस है। राम जी के टाइम पे क्या हुआ था, उन्होंने अहिल्या जो शिला थी, सबको पता होगा आई थिंक ये स्टोरी, तो कि राम जी ने भी शिला को जीवित कर दिया था, अहिल्या को जीवित कर दिया था। तो वो क्या थी? वो भी तो स्पर्श चिकित्सा ही थी, है ना। अथर्ववेद में हमारे लिखा हुआ है, अथर्ववेद के पुराणों में, हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो बेसिकली जो ये विद्या है वो हमारे ही कल्चर से डेवलप हुई, हमारे ही लोगों ने इसको डेवलप किया, हमारे ऋषि मुनियों ने। हमारे ऋषि मुनि बहुत कुछ जानते थे शास्त्रों में, सूरज की दूरी, पूरे ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं, कितने ग्रह हैं, ये सब कुछ था हमारे पुराणों में। ये पुराण कब से हैं? हनुमान चालीसा में सूर्य की दूरी बता रखी है। और जो जैन चालीसाज हैं उसमें भी बहुत कुछ बताया हुआ है। तो ये सब तो बहुत पुराने शास्त्र हैं। ये साइंस तो आज खोज रही है कि 9 ग्रह होते हैं, इनके ये नाम होते हैं। हमारे जो पुराण जो ऋषि मुनि थे उनको सातों चक्र के बारे में भी पता था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और साइंस ने अब ढूंढा है कि ये 7 चक्र होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं बॉडी में। साइंस ने अब ढूंढा है उनको। आप है ना मतलब एक एंडोक्राइन करके चार्ट है कोई, उसको अगर आप देखेंगे गूगल करके तो उसमें देखेंगे कि कुछ घूमता हुआ 7 चक्र हैं। चलिए मैं उसके बारे में अभी आगे बताऊंगी, उसके बारे में अभी डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली कि रेकी क्या है, रेकी को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। लोगों ने अभी तक उसको सिर्फ हीलिंग के लिए यूज करते आ रहे थे, क्योंकि पहले लोग निस्वार्थ हुआ करते थे। पहले ना पैसे की चिंता थी, ना घर परिवारों की चिंता थी, लोग सन्यास होकर के चले जाते थे। लेकिन आज का टाइम में तो सब चीजों की जरूरत है हमें, है ना। मनी क्या है? मनी भी तो एनर्जी है। फैमिली रिलेशंस में क्या है? एनर्जी तो है। अगर घर में लड़ाई झगड़े हैं तो क्या है? मतलब नेगेटिव एनर्जी है घर के अंदर, एनर्जी तो है। सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में है। देखिए आज आप और मैं जुड़े हुए हैं तो हम भी एक एनर्जी के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाँ यार पॉजिटिव है कुछ, तभी आप मुझे सुन रहे हैं। जो लोग को बोर हो रहे होंगे वो लोग कब के लीव करके जा चुके होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये एनर्जी ही तो है, ये वही एनर्जी है, ये वही साइंस है जो हम आगे सीखने वाले हैं। जो अब आप उस चीज के डॉक्टर खुद बनने वाले हैं, उस एनर्जी को समझ के उसको कैसे काम में लेना है, उस एनर्जी को, वो हम आगे सीखेंगे। तो अब बेसिकली हमें कोई है जिसको रेकी के बारे में कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। जिसको ये नहीं समझ में आया होगा कि रेकी क्या है बेसिकली, मुझे किसी ने ग्रुप चैट में भी पूछा था रेकी क्या है, क्या उनको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? आगे चले। ठीक है। अब आता है कि रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, आपके जीवन में खुशियां लाना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, परिवार के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हो, मेडिसिन फ्री लाइफ अगर आप चाहते हो, तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। ठीक है,
आप खुद का तो इलाज करना ही चाहते हो, लेकिन आपका मन है कि नहीं मुझे समाज सेवा भी करनी है। हम लोग करते हैं, हम लोग कैंसर की बहुत सारी हीलिंग्स हम फ्री करते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते उसके। चाहते हैं हम सर्व करना। अगर हमें ईश्वर ने ऐसी कोई विद्या दी है तो हम खुद तक सीमित ना रखें, हम उसको आगे पहुंचाएं। लोग डोनेशन करते हैं, हम उस डोनेशन को भी 100% कहीं ना कहीं अच्छे काम में ही लगा रहे हैं। ये हमारा मन है कि हम इस विद्या को आगे तक पहुंचाएं। ठीक है, डोनेशन भी जो भी लोग बाग देते हैं, जिन जो अपनी खुशी से देते हैं, या फिर किसी किसी चीज के लिए हमने बहुत छोटा सा अमाउंट भी रखा हुआ है, तो वो जितना भी आता है हम पूरा 100% हमारा दान में ही जाता है, किसी ना किसी अच्छे काम में ही जाता है। तो अगर आप भी अगर ऐसा कुछ अच्छा काम करना चाहते हो तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। ठीक है, अगर कि आपके फैमिली में किसी को एडिक्शन है तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। आप एडिक्शन भी उस रेकी के थ्रू छुड़वा सकते हो। आप धनवान बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि बस मैं एक पेड़ के नीचे बैठी हूँ और बस पेड़ से बरसता रहे बरसता रहे बरसता रहे, और ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप जहाँ पे बैठे होंगे वहां पे पीछे एक पेड़ उग जाएगा और बारिश होगी, नहीं। इसका मतलब ये है जब आप रेकी में आ जाते हो, तो जब आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो तो उस तरह की एनर्जीज आप तक कांटेक्ट करने लग जाती हैं, वो एनर्जीज से आप कनेक्ट होते जाते हो। ठीक है, तो अपने आप पैसों का पेड़ बरसेगा या नहीं बरसेगा? आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं कि हम सो रहे हैं और हो गया। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी पड़ेगी। तो हम अगर आप धनवान बनना चाहते हो तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। अगर आप ऊपरी बाधा से या इन सब चीजों से बचना चाहते हो, ये जो कहते हैं टोने टोटके हैं, उनसे खुद को बचाव करना चाहते हो, अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन करना चाहते हो, तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हो, आप आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा आध्यात्मिक सफर बहुत अच्छा हो, तो अपनी हिडन पावर्स को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं स्टडीज में वीक हूँ या मेरा बच्चा वीक है, उसको अव्वल बनाना है, तो यस आपको रेकी सीखनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपके फैमिली में कोई डिप्रेस्ड है, स्ट्रेसफुल है, लाइफ बिल्कुल भरी पड़ी है, मतलब गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी अगर किसी में भरी हुई है, तो बिल्कुल उन्हें भी रेकी सीखनी चाहिए। कहना का मतलब है, आप खुद सोचो, ऐसी क्या कोई चीज है, किसी के दिमाग में कोई सवाल है कि क्या इसका इससे भी सोल्यूशन निकल सकता है किसी के दिमाग में कोई सवाल कि क्या हम रेकी से ऐसा भी कर सकते हैं? मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या सवाल होगा, लेकिन मेरा आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। बिकॉज रेकी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी माँ है, ठीक है, रेकी आपकी माँ है। अगर आप अपनी मम्मी से कुछ बोलोगे तो क्या वो मना करती है आपको? मना करती है आपको? कभी मना किया है आपकी मम्मी ने आपको किसी भी चीज के लिए? नहीं किया होगा। मुझे नहीं लगता किसी की मम्मा ने किसी को मना किया होगा, कुछ श्वेता, भी हो जाए। हाँ, मैं क्लास लीव कर रही हूँ, है ना? अच्छा, क्या आप हुआ? क्लास नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है घर में प्रोग्राम है, मुझे जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है ना? तो रिकॉर्डिंग तो आपके पास ही चल रही है। श्वेता, मैं क्लास को ज्वाइन ही रहने दूं? लॉक कोई लगा प्रॉब्लम के नहीं, चले जाती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आपकी जो माँ है वो आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती है, लेकिन उसके लिए माँ क्या चाहती है? माँ सिर्फ दो चीज चाहती है। एक, आप कभी भी अपनी माँ को ना भूलें, और दूसरा, आप हमेशा अपनी माँ की इज्जत करें। सिर्फ ये दो ही चीज चाहती है माँ आपसे, और कुछ नहीं चाहती। तो रेकी भी आपकी माँ है, वो सिर्फ आपसे दो ही चीजें चाहती है कि आप रेकी को डेली याद करो और उनको सम्मान दो। वो बड़ी है हमसे, हमें सम्मान देना चाहिए। ठीक है, आपको करना क्या है? अब रेकी में क्या होता है, सिर्फ आपको 3 शब्द बोलने हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सिर्फ 3 शब्द बोल के सब कुछ समर्पित कर देना है रेकी माँ के लिए। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जी मुझ में फ्लो करेगी, मेरे थ्रू होती हुई मेरे हाथों से निकलेगी, और सामने वाले का इलाज होगा। तो क्या मैंने कुछ किया?
क्या मैंने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया। करने वाली कौन है? यूनिवर्सल एनर्जी करेगी जो कुछ करेगी, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे तो सिर्फ इंटेंशन चलेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि हे माँ आप आओ, मैंने क्या बोला? हे माँ आप आओ और इनका इलाज करो। मैंने कुछ किया? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। वो आएंगी और सामने वाले का इलाज करेंगी, मेरे हाथों के थ्रू निकलेंगी। बस इतना सा ही करना है और हो गई हीलिंग। आप खुद देखेंगे इस सेशन के एंड में, मतलब एंड में तो नहीं, बट हाँ ठीक है, अभी 9 बजेंगे, 9:15 के आसपास हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उसके बाद में मैं आपको करके दिखाऊंगी, जादू करके दिखाऊंगी। आप खुद देखेंगे कि विद इन अ मिनट आप लोगों का दर्द, कोई भी किसी के भी कोई दर्द है तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, हम अभी एक छोटा ब्रेक लेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। तो मेरे कहने का मतलब है, रिकी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपके दिमाग में जो भी है उसका आंसर यस है। उसके रास्ते कैसे निकलेंगे वो रेकी माँ खुद आपको गाइड करेंगी। आज आप जब आगे जा रहे होते हो और अगर आगे कोई गड्ढा होता है, आपकी माँ आपको बोलती है बेटा रुक जा, आगे गड्ढा है। रेकी माँ एग्जैक्टली आपको वैसे ही गाइड करती हैं। जब आप उनको याद करते हो, जब वो आपके बस जाती हैं, तब आप उनसे जो भी बोलोगे वो आपको खुद गाइडेंस देगी। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो रेकी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि रेकी को कौन सीख सकता है। ठीक है, जिसमें रेकी माँ को जानने की, खुद की इनर पावर्स को जानने की प्यास होगी ना, वही रेकी सीख सकता है, उसके अलावा कोई नहीं सीख सकता। कई लोग सोचते हैं अरे यार ये लोग तो ठीक, हमने प्रैक्टिकल देखा है, ऐसा लोग देखे हैं ऐसे। मतलब हम लोग जैसे किसी का ट्रीटमेंट कर देते हैं, कोई ठीक हो जाता है, बोलते हैं यार ये कैसे कर लेते हैं, अपने को भी सीखना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पॉपुलर होना चाहते हैं साहब हम भी। ऐसा क्या ऐसा होगा? इस भीड़ में कोई, इस होड़ा होड़ी में क्या कोई कर सकता है इस चीज को? नहीं, क्योंकि उसमें प्यास नहीं है, वो उसमें वो ज़ील नहीं है सीखने की, वो उसका उसके सीखने का उद्देश्य गलत है। रिकी कभी भी गलत का साथ नहीं देती। जो बच्चा गलती करता है, माँ उसको डांटती है, उसका साथ नहीं देती। तो रेकी माँ भी वैसे ही है, गलत का कभी साथ नहीं देंगी। तो अगर आपका इंटेंशन गलत है तो रेकी माँ कभी काम नहीं करेंगे, वो बिल्कुल शांत रहेंगी। ठीक है, तो जिसमें गहरी प्यास होती है, ठीक है, वही इंसान रेकी सीख सकता है। जिसको टेंशन है, ठीक है, जो जीवन जीने की कला सीखना चाहता है कि यार जीवन कैसे जिए, क्या हमें ऐसे ही रोते रोते अपना जीवन जीना है? इधर शादी हो गई, हम मतलब बड़े हो गए, पढ़ लिए लिख लिए, शादी हो गई, जॉब लग गई, बच्चे हो गए, नाते पोती हो गए, उनकी शादियां कर दी और पहुंच गए ऊपर। क्या यही जीवन है? क्या हमें कुछ अपने लिए, खुद के लिए हमने क्या किया? हमने क्या खुद के लिए कुछ किया? कुछ खुद के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। तो क्या हम खुद के लिए नहीं कुछ कर सकते? हमारे अंदर की जो हिडन पावर्स है, क्या हम उसको नहीं जान सकते? अगर वो जो जो इंसान जानना चाहता है ना, वही सीख सकता है रेकी को, और कोई भी नहीं सीख सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया था, रेकी खुद चुनती है, मूर्ति बनाने वाला पत्थर चुनता है। रेकी माँ ने आपको चुना है, आप वही पत्थर हो, आप वही कागज हो जिसपे समय सार लिखी गई है। ठीक है, और रेकी में कौन लोग आते हैं? रेकी में वही लोग आते हैं जो सौम्य होते हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में कितने भी बुरे कर्म किए हों, लेकिन इस जन्म में आने के बाद में उन्होंने अपने कर्मास को बैलेंस कर लिया है अच्छे कर्म करके। रेकी में वही लोग आ पाते हैं। जो लोग आज भी पाप ही पाप से भरे हुए हैं, वो रेकी में आएंगे ही नहीं, रेकी उनको लाएगी ही नहीं। तो आप खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कीजिए कि आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मुझे रेकी माँ ने चुना है। हमारे आज कर्मास बैलेंस है। ठीक है, 14 साल के ऊपर कोई भी बच्चा कर सकता है, रेकी को सीख सकता है, क्योंकि 14 साल के पहले बच्चा खुद मेच्योर नहीं होता। वो हो सकता है कुछ भूल जाए। देखिए, सीखने को छोटा बच्चा भी सीख सकता है। मेरी डॉटर जब 7 इयर्स की थी,
ठीक है, अभी वो 9 इयर्स की है, 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। मेरी डॉटर जब 7 इयर्स की थी तो हमने घर में पेस्ट कंट्रोल करवाया था, तो क्या हुआ था, छिपकली जो थी ना वो बेहोश हो गई थी। अब उसने मुझे शुरू से देखा है, जब से मतलब बहुत टाइम से वो मुझे देख रही कि मम्मा जीवों की रक्षा और ये सब चीजें, वो अपन लोग मतलब बहुत से लोग जैन हैं, जैन लोग वैसे ही हमारे पूरी फैमिलीज में होता है जीव रक्षा और ये सब, तो वो शुरू से जानती थी। उसने मुझे शुरू से देखा है कि मैं ऐसे करती हूँ और कुछ एनर्जी को रिसीव करती हूँ और ऐसे ही दे देती हूँ। उसने मुझे शुरू से देखा है। उसने उस छिपकली को भगा दिया, पता है, वो बेहोश थी वो छिपकली। हमने उसको डस्टबिन में लिया और हमने उसको फेंक दिया बाहर, ठीक, लेकिन वो रोड पे गिर गई। अब रोड पे गिर गई तो उसने बोला कि मम्मा इस पे तो या तो कोई भी बिल्ली वगैरह खा जाएगी इसको, या फिर कोई गाड़ी चली जाएगी इसके ऊपर से, अब क्या करें। उसने बोला कि चलो मम्मा कोई बात नहीं, अपन रेकी माँ को बोल देते हैं। उसने क्या किया, उसने, वो विद्यासागर जी महाराज को बहुत मानती है, मतलब डाई हार्ट, दिल से मानती है उनको बहुत ज्यादा। विद्यासागर जी महाराज का मैंने उसको एक बार वो फोटो दिखाया था जब उनके हाथों से वो ऊर्जा निकलती है। आई थिंक बहुत से लोगों ने देखा होगा, जो लोग जैन हैं विद्यासागर जी महाराज को जानते भी होंगे। तो उसने क्या किया, वो हमेशा यही इमेजिन करती है कि विद्यासागर जी महाराज मेरे सामने बैठे हैं और मुझे ऊर्जा दे रहे हैं, उनकी ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है और मेरे हाथों से निकल रही है। वो हमेशा सिर्फ यही विजुलाइज करती है। उसने उसको नहीं पता रेकी माँ क्या होती हैं, उसको ये सब नहीं पता कि क्या साइंस है, कुछ नहीं पता। उसको मैंने सिर्फ बेसिक सा बताया था कि बेटा यूनिवर्स की एनर्जी होती है, जैसे आचार्य श्री आशीर्वाद देते हैं। उसने मुझसे कभी और पूछा था, यहाँ से आचार्य श्री की ऊर्जा निकल रही थी, बस उसने उस चीज को आत्मसात कर लिया कि आचार्य श्री की ऊर्जा मुझ में आ रही है और मैं वो ऊर्जा दे रही हूँ। और उसने, आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 30 सेकेंड्स वो छिपकली वहां से भाग गई। जबकि वो छिपकली बेहोश पड़ी थी, हमने उसको डस्टबिन में उठाया है, हमने उसको फेंका है, वो बिल्कुल बेहोश थी, बट विद इन 30 सेकेंड्स वो छिपकली वहां से भाग गई। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि रेकी कोई भी सीख सकता है, सिर्फ अंदर सीखने की जील चाहिए। ठीक है, अब तो मेरी डॉटर दर्द भी गायब कर देती है, बट मैं उसको प्रॉपर अभी सिखाती नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटी है अभी। अभी वो खुद मेच्योर नहीं है। अभी सपोज मैंने उसको सिखा दिया, वो खुद का प्रोटेक्शन नहीं करती है तो उसको हार्म हो सकता है, इसलिए। ठीक है, वैसे रेकी माँ कुछ गलत नहीं करती है, बट एनर्जीज हैं, एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको 14 इयर्स के अबव कोई भी सीख सकता है। मासिक धर्म में भी हम रेकी को कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी साइंस है, इसका बॉडी से कुछ भी लेना देना नहीं है। मासिक धर्म में हम इसे कर सकते हैं, नहाने के पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, दिन में, रात में, सुबह, शाम, सोने से पहले, सोते टाइम, कभी भी लेट करके, बैठ करके, घर पे, सफर में, आप ट्रेन में जा रहे हैं वहां भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी कुछ नहीं कर रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग काम कर रहा है, सिर्फ आपके इंटेंशंस काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई चीज मैटर नहीं करती है, आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे हैं, सिर्फ अगर आपका दिमाग शांत है, बस हो गया। ठीक है, तो रेकी कोई भी सीख सकता है, बिकॉज ये एनर्जी का कनेक्शन है, ये सोल से सोल का कनेक्शन है। हम कहीं पे भी बैठ के किसी भी जगह पे किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो कैसे हो जाता है, हम यहाँ बैठे हुए, अभी ग्रुप में अंजू मौसी हैं, वो इंदौर रहती हैं, उनका कैंसर ठीक हो गया, मैं उनसे एक बार भी नहीं मिली, मतलब कैंसर के बाद में मैं उनसे एक बार भी नहीं मिली, बट उनका कैंसर ठीक हो गया, जबकि मैं उनके पास गई नहीं हूँ, बट ये एनर्जी टू एनर्जी हमने एक्सचेंज किया है, एनर्जी टू एनर्जी उनको हील कर दिया और वो ठीक है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी काम करती है। ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये कोई, मतलब ये सिर्फ एक रिचुअल है कि आपने बस, ये आपकी लाइफ के लिए एक एड ऑन है, बस कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, सबको समझ में आ गया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा चारों तरफ है, हम जब भी उसको बुलाते हैं वो हमारे क्राउन चक्र से होती हुई, मैं चक्रों के बारे में भी आपको आगे बताऊंगी, यहाँ हमारा क्राउन चक्र होता है, ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, सहस्त्रार चक्र कहते हैं, ये हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। यहाँ से एनर्जी हमारे अंदर एंटर करती है, हमारी पूरी बॉडी में जाती है और हमारे हाथों से निकलना शुरू हो जाती है और उपचार हो जाता है। बस सिंपल सा प्रोसेस है।
आपके एनर्जी आई, आपकी पूरी बॉडी में गई, आपके हाथों के यहाँ से निकली और सामने वाला ठीक हो गया। ठीक है, वो सामने वाला बीमार क्यों होता है? कोई बता सकता है? चलिए, कोई बता सकता है मुझे कि सामने वाला बीमार क्यों होता है? हम बीमार क्यों होते हैं? नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, और कर्मा। कर्म, बिल्कुल ठीक बात है। कर्म, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखिए, आपने जो भी बताया वो बिल्कुल सही है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बीमार कर सकता है? सोच के बता सकता है कोई मुझे? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए, लैक ऑफ सेल्फ, सॉरी, यू लूज फेथ। द मोमेंट यू लूज फेथ, डेफिनेटली जितनी भी सराउंडिंग नेगेटिविटी या जो कुछ भी है, जो कुछ भी बैड है, वो आपको इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। 100%। that could be. Yes, true. Because we are attaining negative energy. Sorry. हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जो ऊर्जा है, अभी मैंने बताया रेकी ऊर्जा का साइंस है। ऊर्जा दो ही तरह की होती है, सिर्फ दो तरह की, नेगेटिव और पॉजिटिव। सिर्फ दो तरह की ऊर्जा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आप में पॉजिटिव एनर्जी है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, वेल हैं। अगर आप में नेगेटिव एनर्जी है तो मतलब आप बीमार हैं। कहते हैं कैंसर हो गया। कैंसर क्या है? कैंसर कुछ नहीं है, ब्लॉकेज है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी का ब्लॉकेज है, दैट इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर कुछ नहीं है। हम कैसे ठीक कर रहे हैं? हम सिर्फ वो नेगेटिव एनर्जी तो हटा रहे हैं वहां से, बस कैंसर ठीक हो गया। सिर्फ दो ही चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी हटानी है और पॉजिटिव एनर्जी डालनी है। सामने वाला इंसान बिल्कुल ठीक। दो जने आपस में लड़ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी हटानी है, पॉजिटिव एनर्जी देनी है। आपको एनर्जी कैसे दे रहे हो? अफर्मेशंस के थ्रू। अफर्मेशंस में आपको आगे बताऊंगी। हमने जो बोल दिया वो अफर्मेशन है। हमने क्या किया? नेगेटिव एनर्जी हटाई, पॉजिटिव एनर्जी दे दी, सामने वाले शांत हो गए, रिलेशन अच्छे हो गए। हमें धनवान बनना है। हम क्या करते हैं? सिर्फ अपने जो ब्लॉकेज हैं उनको रिमूव करते हैं। हमने नेगेटिव एनर्जी के ब्लॉकेज को रिमूव किया और पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, हमारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं और हम धनवान बन जाते हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस उसको समझना, मतलब उसको आत्मसात करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए, बस। बाकी बहुत, सिर्फ क्योंकि एनर्जी के कोई फॉर्म और है ही नहीं, तीसरा कोई फॉर्म ही नहीं है एनर्जी का। एनर्जी सिर्फ दो ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी जैसे बोला उन्होंने कि उन्होंने बोला था कि किस वजह से हमें बीमार होते हैं, तो वो एक नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोला था उन्होंने, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। यस, वो क्या है? नेगेटिव एनर्जी की ही तो फॉर्म है, वो नेगेटिव इमोशन है। तो नेगेटिव इमोशन रहेगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जी है, बीमार होगी। ठीक है, तो जब हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है या फिर हमारी बॉडी में कहीं पे भी ब्लॉक हो जाता है, आपने पाइप देखा है, पाइप में कुछ फंस जाता है तो उसके आगे कुछ भी नहीं जा पाता है। ठीक है, वो वहां फंसा रहता है। अगर वो क्या है, नेगेटिव एनर्जी का गुच्छा बन गया है वहां पे, तो हम उसको कह देते हैं सब गांठ हो गई है उनके। जैसे ही वो गांठ निकाली और वो फ्लो वापस से शुरू हो जाता है। तो ये ब्लॉकेज ही तो है जो हमारी बॉडी में हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। अभी ब्लॉकेज कैसे क्रिएट होते हैं मैं वो भी आपको आगे बताऊंगी। तो ब्लॉकेजेस की वजह से हम बीमार होने लग जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो हमारे बॉडी में चक्रास में ब्लॉकेजेस होते हैं। हमारी बॉडी में 108 चक्र होते हैं। ठीक है, मेजर चक्र जो होते हैं वो 7 होते हैं, वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में, बट मैं अभी वैसे जनरली बता देती हूँ। हमारी बॉडी में 7 मेन चक्रास होते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, वो हमारे आसपास के हमारी बॉडी को एनर्जी देते रहते हैं, आसपास के ऑर्गन्स को वो एनर्जी देते रहते हैं। अगर वहां ब्लॉकेज आ जाता है तो वही हिस्सा बीमार हो जाता है। सपोज अगर मेरे क्राउन चक्र पे मेरे इस जगह ब्लॉकेज आ गया तो मेरे को माइग्रेन रहने, टचवुड, सॉरी, कट मुझे नहीं,
किसी को भी, ठीक है। माइग्रेन रहने लग जाएगा उनको, जिसके भी यहाँ पे ब्लॉकेज आएगा उनको माइग्रेन रहने लग जाएगा, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कई बार देखिए बहुत से लोग आपको ऐसे भी कहते हुए मिल जाएंगे कि है ना, अगर आप किसी की हीलिंग करोगे तो आप खुद बीमार हो जाओगे, आपको खुद को इफेक्ट कर देगी। बट मैं आपको ये चीज आज ही अभी क्लियर कर रही हूँ कि अगर आप किसी की हीलिंग करते हैं तो वो पहले एनर्जी आप खुद हील होगे, सॉरी, पहले आप खुद हील होगे, उसके बाद दूसरे को ठीक करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखिए आप खुद की एनर्जी दोगे तो ऑब्वियसली आप बीमार होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने अपना ऑरा लॉक नहीं किया तो उसकी एनर्जी आप में आएगी तो भी आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमारी गलती की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। लेकिन जब लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि आप अगर किसी की हीलिंग करते हो और आप बीमार हो जाते हो, तो ये मिथ है। क्योंकि वो लोग जो लोग ये बात बोलते हैं ना, वो लोग जानते ही नहीं है कि एक्चुअली रेकी कैसे काम करती है। अगर वो ये जाने तो वो बोल ही नहीं सकते। वो चीज आप सीखेंगे आगे कि रेकी काम कैसे करती है। तो देखिए, सपोज कीजिए कि एक बहुत बड़ी टंकी है, ठीक है, टंकी में एक पाइप आ रहा है, आप एक नल हो, आप क्या हो, आप एक नल हो, उस नल में से पानी बाहर निकल रहा है, बाल्टी में जा रहा है, ठीक है। आप तो एक नल हो ना, पानी ऊपर से आ रहा है, टंकी में से आ रहा है, वो अनलिमिटेड पानी है, ब्रह्मांडीय पानी है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो आपके अंदर से आ रही है, नल के थ्रू होती हुई बाहर जा रही है। अब वो बाल्टी में चले गई तो क्या वो बाल्टी में से वापस आएगी नल में? क्या आपको वो इम्पैक्ट कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती। इट कैन नेवर हैपन। वो कभी हो ही नहीं सकता कि वो नल में, वो बाल्टी का पानी वापस नल में आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? तो सेम इसी तरीके से है। आपको एनर्जी कभी भी एनर्जी, आप किसी को हील करते हो, आपके अंदर से ऊर्जा आई और आपने किसी को दे दी, तो वो आपको हील कैसे करेगी? वो आपको इफेक्ट कैसे करेगी? वो आपको इफेक्ट तभी करेगी जब आपने रेकी का प्रोसेस ढंग से फॉलो नहीं किया हो, वो तभी प्रॉब्लम करेगी, वरना वो प्रॉब्लम कर ही नहीं सकती। रेकी कभी किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कभी प्रॉब्लम नहीं करती है रेकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि अभी मैंने आपको जैसे बोला कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हम तभी बीमार पड़ते हैं जब हम सोचते हैं। ब्लॉकेज जो मैंने बताया, ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं, वो कैसे होते हैं? हमारे सोचने से, ठीक है, हमारे सोचने से ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। आप क्या सोचते रहते हैं? 50 के बाद तो बीमारियां आनी आनी है, बुढ़ापा है, कमर तो दुखेगी, घुटने तो जवाब देंगे ही। आप ऐसा सोच रहे तो आप क्या कर रहे हैं? अभी कुछ हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन आपने अपने दिमाग को क्या अफर्मेशन दे दी, बोले अब तू 50 का हो गया, अब तेरा कमर भी दुखेगी, अब तेरे घुटने भी दुखेंगे, अब तेरे सिर में भी दर्द रहेगा, अब तेरे को दिखाई भी कम देने लगेगा, अब सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी क्योंकि तू 50 का हो गया है। बार बार जब हम इन बातों को बोलते हैं, हमारा दिमाग बोल देता है, बोले अच्छा तू ये चाहता है, ठीक है तू यही ले ले। ये हमारा दिमाग बोलता है हमें, क्योंकि जो कुछ होता है वो हमारे दिमाग से होता है। अगर देखिए, आप किसी पुल पे ऊपर से जा रहे हैं, नीचे अगर शेर बैठा है, आपको पता नहीं है, तो क्या आपको डर लगेगा? नहीं, कभी भी नहीं लगेगा। बिल्कुल लेकिन नहीं। अगर आपको पता चल गया कि इस पुल के नीचे शेर है, तो क्या होगा? हालत आप चल खराब, ही नहीं पाओगे। हालत खराब। आप सोचोगे भगवान अभी के अभी मुझे ऊपर खींच ले, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। आप यही खींचोगे, बोले अभी कोई पैराशूट मुझे मिल जाए और मैं ऊपर उड़ जाऊं और ये शेर मुझे पकड़ भी ना पाए। जबकि आपने देखा नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग को पता है कि यहाँ पे शेर है, ठीक है। मैं आपको एक मतलब सही एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई कहानी नहीं बता रही हूँ। एक लड़की थी, उसकी फ्रेंड्स ने उसको बोला कि बोले आज तू बड़ी बीमार लग रही है, क्या बात है? तो बोले नहीं तो यार, मैं तो सही हूँ। एक सेकेंड, कोई लोग आना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये सही सत्य घटना है, इसको सत्य घटना बोलूं, मुझे एक्चुअली वर्ड नहीं मिल रहा है क्या बोलना चाहिए। ठीक है, ये सत्य घटना है। एक गर्ल थी, उसको उनकी फ्रेंड्स ने एक प्रैंक खेला उसके साथ में। उसको बोला कि यार तू आज बहुत बीमार बीमार सी लग रही, क्या बात है, कोई बात हो गई है, किसी से लड़ाई हो गई? तो बोले नहीं मैं तो ठीक हूँ।
बोले ठीक है चल होगी तू ठीक। दूसरी आई, दूसरी ने भी सेम बात बोली उसको। बोले वो आज तेरा मूड बड़ा खराब लग रहा है, कि लड़ाई हो गई तेरी, बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, चक्कर क्या है? बोले नहीं यार मैं तो ठीक हूँ। बोले तेरी तबीयत ठीक है? बोले हाँ मेरी तो तबीयत ठीक है। चलो तीसरी आई, तीसरी ने भी सेम बात बोली, चौथी ने भी सेम बात बोली। ये 5 फ्रेंड्स थी वो लोग, चौथी ने भी सेम बात बोली। आप बिलीव नहीं मानोगे, शाम को उसको फीवर था 102। सिर्फ उन लोगों ने प्रैंक खेला था और उसको फीवर था 102। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि बार बार उसके दिमाग क्या अफर्म कर रहा था कि क्या मैं बीमार हूँ? यार ये लोग क्यों बोल रहे हैं मुझे, मैं बीमार तो नहीं हूँ, ये लोग क्यों बोल रहे हैं, इनको ऐसा क्यों लग रहा है? और उसने क्या किया, दिमाग ने उस अफर्मेशन को रिसीव किया और वो शाम को बीमार हो गई। ये सही घटना है, मैं मतलब ये कोई स्टोरी नहीं बता रही हूँ आपको। तो ऐसा होता है, हम जो चीजें बार बार रिपीट करते हैं, जो हमारा माइंड एक बार समझ लेता है, जिस चीज को सोच लेता है ना, वो चीज हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं हमें हमेशा, हमारे मम्मी पापा ने हमें बचपन से सिखाया बेटा पॉजिटिव बोलो पॉजिटिव बोलो, बट हम तो समझते ही नहीं है पॉजिटिव क्या होता है। हम तो बोले मम्मी पता नहीं मैं एग्जाम में पास होंगी या नहीं होंगी, मम्मी पता नहीं मैं फर्स्ट आऊंगी या नहीं आऊंगी। हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो इंसान कहीं नहीं पहुंच सकता। आपने भी देखा है नेगेटिव लोग कहीं नहीं पहुंचते। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप पॉजिटिव बोलें। हम लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, डर लगता है हमें, शनि ने आपका कुछ बिगाड़ दिया तो अरे मंगल मेरी कुंडली में कुंडली मार के बैठा है, मेरा मंगल खराब हो रहा है इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। बोले मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता, अच्छा मेरी शनि की महादशा लगने वाली है, पंडित ने आपको बोल दिया, बोले आपकी 2 दिन बाद में शनि की महादशा लगने वाली है। अब आप क्या करोगे? आपके दिमाग को क्या बोला? बोले शनि की महादशा लगने वाली है, और शनि की जब दशा लगती है तो वो खराब होता है, ये आपको पता रखा है। ठीक है, अब 2 दिन बाद में जब भी आपके संग गलत होगा ना, आप क्या सोचोगे? ये तो शनि की वजह से हो रहा है, मेरी महादशा लग गई इसलिए हो रहा है। ये क्या है? ये डर है खाली, ये मिथ है खाली। तो रेकी में आने के बाद में ना ये सब मिथ निकल जाते हैं, आप डरना छोड़ देते हो। आपके मन से जो डर होता है ना, ये ग्रहों का और ये सब हमारे ही हाथ में है। हमारे ग्रह बनाना हमारे ही हाथ में। हम वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। हम खुद क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, हम खुद अपनी लाइफ बनाते हैं। और वो बनाते कैसे हैं, वो आप इस कोर्स में सीखोगे कि हम अपनी लाइफ कैसे बनाते हैं, हम अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। यही इस कोर्स की मेन चीज है। अब उसमें मैनिफेस्टेशन में आपकी हेल्थ भी आ गई, आपकी वेल्थ भी आ गई, और सब कुछ आ गया। ठीक है, बट श्वेता हमारे आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, हम उसे हाँ कैसे फाइट करेंगे? बिकॉज अल्टीमेटली आप कितना भी ओके आप घर से सोच के चलो ओके एवरीथिंग इज पॉजिटिव, but that continuously attack, then how do you fight, how do you keep yourself away with all those things? देखिए उसके लिए हमें क्या करना होता है। अभी आप लोग नए हैं, अभी एक्चुअली आप लोग को नहीं पता, कॉर्ड कटिंग एक मेथड होता है। ठीक है, हमें लगता है जैसे सपोज किसी सास बहू की नहीं बनती है, तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप उनसे अपना, मैम प्लीज ज्वाइन अगेन, आप एड, एक सेकेंड, आई थिंक उनको ऐड होना होगा। बट अगर वो ऐड होना है तो वो मैसेज कैसे कर रहे हैं? एक सेकेंड में देख लेती हूँ। नहीं कोई भी नहीं है। दी वो अर्पिता करके है, वो ज्वाइन होना चाहती है, थोड़ा सा देखिए ना एक बार, क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रही है। बट उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ऐड करने के लिए, मैंने उसको किया 1-2 बार ऐड। अच्छा ठीक है, उसका एक्चुअली मुझे मैसेज आया कि वो रिज्वाइन नहीं कर पा रही है करके। ठीक है, मैं अभी बोलती है, हूँ उसको। यहाँ पे है अर्पिता, नहीं नहीं है, शी इज बट ट्राइंग टू मैंने ज्वाइन अगेन। मैंने उसको ऐड किया था, अभी एडमिट किया था मैंने उसको। ओके दीदी, मैं उसको फॉरवर्ड करती हूँ, देखती हूँ, फिर से कहती हूँ। ठीक है, उसको बोलो ब्राउजर पे लिंक कॉपी करे और उसके बाद हाँ ज्वाइन अभी करे, आया उसमें देखिए कई बार अर्पिता का, इशू होता है। मैंने उसको वापस एडमिट किया है। आई थिंक अच्छा वो वो, ज्वाइन हो गई क्या? अर्पिता आप ज्वाइन हो गए हो? ठीक है ना दी, देखती हूँ क्या होगी। ज्वाइन हो अगर वो गई है। नहीं हो रही है तो उनको बोलिए ब्राउजर में कॉपी करे लिंक और उसके बाद में करे, जूम में बहुत बार इशू आता है। अच्छा अच्छा दीदी, नहीं ठीक हो गई है है, बोलती अर्पिता, हूँ। ज्वाइन थैंक हो यू। गई है।
लिस्ट में आ रही है नाम। हाँ, लिस्ट में नाम आ रहा है अर्पिता का, बट अभी उसका ना तो माइक है ना वीडियो ऑन है, मतलब माइक भी अभी कनेक्टेड नहीं है। हाँ, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रही थी कॉर्ड कटिंग के लिए। कॉर्ड कटिंग जब हम जैसे कॉर्ड कटिंग का उनको सजेस्ट करते हैं कि आप उनसे अपने कॉर्ड कटिंग कीजिए। कॉर्ड कटिंग करने से क्या होता है, उनके और आपके जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स जो कनेक्टेड रहते हैं, आप जब उनको कट कर लेते हैं तो वो जो नेगेटिविटी है वो आपने वहां से निकाल के यूनिवर्स में भेज दी। अब आप जिस तरह की वाइब्रेशंस उन तक पहुंचाएंगे, वो वाइब्रेशंस कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी और सामने वाले का मन भी चेंज होने लग जाता है और वो पॉजिटिविटी क्रिएट होने लग जाती है। ठीक है। बाकी देखिए, आप हर किसी से कॉर्ड कट नहीं कर सकते। सपोज आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे जलते भी हैं, जो आपकी तरक्की देख के नहीं देख पाते हैं आपको तरक्की करते हुए, तो आप उन लोगों से हर किसी से कॉर्ड नहीं काटने बैठ सकते। उस जगह आपको क्या करना है, खुद को लॉक करके रखना है। खुद को लॉक कैसे करना है वो मैं आपको आगे इस प्रोसेस में बताऊंगी। आप अगर खुद का ऑरा लॉक रखते हैं ना, तो किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है। आप Is that possible? यस, देयर आर मेनी पीपल हु ऑलरेडी हैव डन दिस कोर्स। आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। सुमन है, निधि है, ये सब लोग कर चुके हैं एंड यू कैन आस्क विद देम। कर सकते हैं और रेगुलरली आप करोगे तो बहुत लाभ लाभ। यू विल सी चेंजेस इन योर बिहेवियर इटसेल्फ। आप अपने बिहेवियर में चेंज करेंगे। अगर आपको गुस्सा आता है, आपका आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। निधि में तो इतने चेंजेस आए हैं। आई कैन सी, like I can see her face, like she's smiling now and she looks very happy now. जब ये मुझसे मिली थी, she was very like, वो बहुत puzzled थी। she was मतलब I cannot say like उसकी पर्सनल लाइफ है, बट वो बहुत परेशान थी जब वो मुझसे मिली थी। बट नाउ शी इज वेरी हैप्पी एंड I can see like she is taking care of her husband also, like many things she is managing, because this is the hidden power which is in you and you have to activate that power. That's it. ठीक है। तो हम कहाँ थे? ठीक है, बट उसके लिए देखिए आपको करना क्या है। हाँ, उसके लिए हमको क्या करना है, मैं इस बात को खत्म करती हूँ। अभी जैसे आपको बताया, भगवान भैया ने बताया कि उसके लिए आपको डेली तपना पड़ेगा। आपका अगर घड़ा फूटा हुआ होगा तो आप किसी को पानी नहीं पिला सकते। आपको खुद को पहले अपनी सेल्फ हीलिंग डेली करनी पड़ेगी। मैं आज भी, मुझे इतने इयर्स हो चुके हैं इस चीज में, बट मैं आज भी अपनी सेल्फ हीलिंग डेली करती हूँ, खुद को ऑरा लॉक डेली करती हूँ। और मैंने मेरी लाइफ में जो चेंजेस देखे हैं ना, आई कैन नॉट से, मतलब मेरी मम्मा क्लास में बैठी हुई हैं, वो खुद बता सकते हैं मुझ में इतना चेंजेस आए हैं, इतने चेंजेस आए, मिराक्युलस चेंजेस आए। मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। एंड नाउ आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, आई कैन से सीरियसली। तो ये सिर्फ इनर पावर की ताकत है। अगर आपने सोच लिया कि यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन, देन नोबडी कैन बीट यू। अगर आपने एक बार सोच लिया कि आप हैप्पीएस्ट पर्सन हो, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको, अभी आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। सब लोग पानी पी आइए, बहुत थकान हो गई है, बहुत एक साथ बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो वो जाता नहीं है अंदर। हमारा माइंड भी बोलता है भाई अब तो थोड़ी देर शांति दे दो, चुप हो जाओ। 2 मिनट पानी पी लीजिए। फिर आपको अभी यहीं पे जादू करके दिखाएंगे। जिसको भी कहीं भी पेन है वो पेन गायब करके दिखाएंगे। मतलब आप खुद अभी रिजल्ट देखेंगे सामने। बहुत से लोग हैं जो आज की क्लास अटेंड करके और भी लोगों को जोड़ेंगे, बोले यार कल मैंने जादू देखा है, तू भी आजा देखने के लिए वो जादू। बहुत से लोग हैं जो लाएंगे। ठीक है, आप लोग पानी पी लीजिए। 2 मिनट का टाइम देती हूँ। अभी 9:26 हुए हैं, तो 9:28 तक आप सब लोग आ जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं।
बाकी हम वैसे क्वेश्चन आंसर्स आगे लेंगे, बट अगर इफ यू वांट टू आस्क समथिंग एनीबडी, आप पूछ सकते हैं। इसकी मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल समबडी हैज स्टोन और सम इश्यूज, ये सब रिकवर हो सकता है इन सब से? मैंने बताया ना आपको, मेरे हस्बैंड के किडनी में स्टोन था, वो विदाउट मेडिसिन ठीक हो गए हैं, उनका स्टोन गायब हो चुका है। मैम मुझे गैल ब्लैडर स्टोन है और डॉक्टर ने क्लियरली बोला है कि मेरा ऑपरेशन होगा। वो आप खुद रोक लोगे? इज दैट रियली पॉसिबल? बिकॉज अभी जो आप मुझे बोल रहे हो सच में मिरेकल लग रहा है मुझे। मतलब प्रैक्टिकली लग रहा है कि इज दैट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? मतलब अभी I'm really in a dilemma. अभी आप खुद देखोगे, अभी विद इन अ मिनट आप बोलोगे मैंने गोली तो ली नहीं, मेरा दर्द कैसे ठीक हो गया? अभी आप खुद देखोगे। लेट एवरीबॉडी क्योंकि कम इन द क्लास। मुझे अभी इतनी सारी इश्यूज गॉड। नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट What आपको is the खुद पे। biggest change which you felt in your life apart from being happy? सॉरी, आपको अपनी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या मिला ये सब प्रैक्टिस करके? मेरा बिहेवियर। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। मैं मतलब फैमिली में थी जहाँ बहुत सारे इश्यूज थे, बट वो इश्यूज मैंने खुद ने रिजॉल्व किए हैं, एंड नाउ माय फैमिली बिलीव्स इन मी, माय फैमिली अडोर मी, दे नो दैट शी इज समबडी। I वाओ, have created my value in them, like in their eyes. I have created my value. इससे बड़ा लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं हो सकता। आई एग्री। और हेलो। वही बात है, देखिए ये मतलब ये वही पर्सनल वाली बात आ जाएगी, बट सीरियसली मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव की है। मैं और भी अभी मतलब देखिए, मैं जो कुछ भी जो लोग जानते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको पता है मैं कुछ भी चीज ऐसी नहीं डालती हूँ जो मैंने खुद ने यूज नहीं की है। मैं अभी और भी बहुत सी चीजें ऐसी लाने वाली हूँ, मैं विश बॉक्स लाने वाली हूँ। आप विश बॉक्स बना करके खुद की विशेस पूरी कर सकते हैं, वो आपको 3rd लेवल में बताया जाता है। बट ठीक है, मेरा मन है, जो नॉलेज है सबको मिलनी चाहिए, पैसों की वजह से कोई कहीं अटकना नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोर्स अपनी हेलो। जगह है। हेलो। सॉरी, हाँ, मेरे चेहरे पर फेस पर बाल बहुत आते हैं, क्या मैं इसको भी ठीक कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको 3rd लेवल करना पड़ेगा, आपको अपनी साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी, आप वो भी कर सकते हो। कौन सी मैम मैं सर? स्टडी के बारे में पूछ रही थी, लाइक दैट की स्टडी वाले फील्ड में अपन कुछ भी अचीव कर सकते हैं? कुछ भी अचीव कर सकते हो। मैंने क्या बोला, रेकी के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। और मैम कहीं एक बार पापा ने एस्ट्रोलॉजर से भी पूछा था, उन्होंने बोला कि कुंडली में राहु है, केतु है, लाइक दैट। आ गई ना, देखो वही वाली बात। आप राहु से डर रहे हैं, केतु से डर रहे हैं, तो होता है कैसे क्या? होगा? तो हो ही यही नहीं तो। सकता। ओके ओके, यही तो वो मेरे को डर, जान। अंजलि बोल रही है वो जो क्या? डर है ना, वो जो डर है वही तो खत्म करना है। और रेकी में आने के बाद में आपका डर खत्म हो जाएगा, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा। आपको एक बताती हूँ, एक मैं बात बताती हूँ। जो हिरण होता है ना, हिरण, हिरण में बहुत ज्यादा पावर होती है तेज भागने की, वो शेर से बहुत ज्यादा तेज भाग सकता है। ये साइंटिफिक है, मैं कुछ भी स्टोरी नहीं बना रही हूँ। हिरण में शेर से ज्यादा कैपेबिलिटीज होती है तेज भागने की, ठीक है, लेकिन वो फिर भी हार जाता है। क्यों? डर। क्योंकि डर। शेर राजा है, उसको पता है शेर जंगल का राजा है, वो सबको मार देता है, मुझे भी मार देगा। उसके मन में डर है, जबकि उसमें पावर है उससे तेज भागने की, लेकिन फिर भी उसका डर उसको सेटल डाउन कर देता है, बोले आजा मुझे खा जा। सीरियसली, ये डर की वजह से होता है। मैम और ऐसा शेर कुछ क्या होता है, नहीं है। और शेर क्या होता है, शेर को पता है कि हिरण मुझसे तेज भागता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कि मैं जंगल का राजा हूं, मुझे कोई कैसे हरा सकता है, ये जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वो उसे जीतने में हेल्प करता है। तो आप दोनों चीजों को रिलेट कर सकते हैं खुद की लाइफ से। आपका जो डर है वो आपको पीछे खींचेगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको हर चीज पे जीत लाने में आपकी हेल्प करेगा।
मैम सबसे फर्स्ट चीज जो मैं सीखना चाहूंगी रेकी से, कि आलस को दूर करके कैसे एक्टिवेट रहे। आलस, आलस बोला आपने? यस यस। आलस तो देखो, शुरू में उठने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, मुझे भी आती थी, लेकिन जब आपको किसी चीज को पाने की ज़ील होती है ना, जब आपको ये लगता है कि नहीं यार ये चीज तो मुझे आनी चाहिए। पता है क्या होता था, जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने रेकी सीखना शुरू किया था, तब क्या होता था कि मैं खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। जब तक आप अपने हाथों से जादू नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बोले यार ये कैसे पॉसिबल है, ये फालतू की बात है, तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बोले फालतू खाली फीस लेने के तरीके, मैंने तो बहुत फीस दी है, मैं कम से कम 1.5 लाख रुपए लगा चुकी हूँ, ठीक है। और इसीलिए यही कारण है कि मैं फ्री सिखाना चाहती हूँ, हम लोग फ्री सिखाना चाहते हैं कि पैसों की वजह से कोई अटकना नहीं चाहिए। मैंने बहुत पैसे दिए। तो जब शुरू में जब मैं रेकी में आई थी तब मुझे लगता था यार ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा। लेकिन जब एक बार पहली बार जादू हुआ हाथ से, बोले अरे यार कुछ तो हुआ, फिर सुना बोले इससे ये भी हो सकता है, और कोशिश करी, बोले इससे ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, उसके लिए कोशिश करी, फिर सीखा नहीं यार ये भी। जब आपके अंदर वो ज़ील आ जाती है ना नया नया कुछ करने की, तब आपका आलस अपने आप गायब हो जाता है। हम लोग, मेरा अलार्म लगा हुआ है 3:30, लेकिन आंख खुल जाती है 3:25 पे अपने आप, और रात को 11 बजे से पहले सोने का कोई काम नहीं है। उसके बाद में भी दिन में नहीं सोती हूँ, ना सुनीता दी सोती है ना मैं सोती हूँ, हम लोग दिन में नहीं सोते। कभी कभार की बात अलग है, कोई 10 दिन में 15 दिन में एक बार कोई 20 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए सो जाओ। मम्मी भी जानती है मैं दिन में सो जाती थी, लेकिन अब नहीं सोती, बिल्कुल नहीं सोती। जब प्यास मैम होती है लोगों इंसान के अंदर ना, तो फिर वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे आगे से आगे करना क्या है। जब उसके अंदर प्यास जग जाती कि मुझे अब आगे करना क्या है, तो वो बढ़ता जाता है। जब तक आलस्य है, जब तक ऐसा लगता है कि बस आराम वाला बिस्तर चाहिए और आराम वाली पढ़ने वाली बुक्स चाहिए, आराम से पढ़ ली। हमने बहुत टिपिकल टिपिकल बुक्स पढ़ी है, पूरी पूरी रात बुक्स पढ़ी है। तो वो प्यास थी कि हम आगे से आगे जाने। हम आपको पीडीएफ भेजेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों का पीडीएफ भेजेंगे हम आपको, कि आप देखिए कि क्या है ये प्यास थी कि हमने एक एक बुक को श्वेता ने और मैंने एक एक रात में पूरी की है। अब आप क्या मानते हैं इसको? जिज्ञासा, एक प्यास, जिज्ञासा को बोलते एक प्यास। प्यास है तो आदमी आगे बढ़ सकता है, नहीं तो पीछे। आलस अपने आप भाग जाता है, बहुत आलस्य बड़ी भाग चीज नहीं जाता है है आलस अंजलि। तो, बहुत मतलब 100 में 0.00001 भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है आलस तो। कैंसर वही हवा है, ओ माय गॉड कैंसर हो गया, कुछ भी नहीं है। हम लोग के लिए कैंसर कुछ भी नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ। हम क्या मानते हैं कैंसर क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी की गांठ है, उसको वहां से निकालना है और वहां पे पॉजिटिव एनर्जी भरनी है, बस हो गया कैंसर का ठीक। बैठी है अंजू मौसी यहीं पे, उनका कैंसर ठीक हो चुका है, बहुत सिंपल है। बस उसके लिए 3rd लेवल करना पड़ेगा, आई एम सॉरी वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो जाता है। 1st और 2nd लेवल में आप खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलो अब जल्दी से बताओ किस किस को कहीं दर्द है। रीना जी को बहुत लग रहा है कि ये पता नहीं कैसे पॉसिबल होंगी ये सब मुझे चीजें। सच में नहीं यकीन नहीं हो रहा तो अभी अभी 1 मिनट में जादू करके दिखाएंगे आपको कि 1 मिनट में आप खुद बोलोगे अरे ऐसा भी होता है क्या सच में, बिना कोई मेडिसिन के बिना कुछ किए, और आपका दर्द गायब है। किस किस को दर्द है वो अपना हैंड रेज कर लो। मैम पापा को पेन है, अभी थोड़ा फीवर टाइप फील हो रहा है, और सिर में भी दर्द है। पापा को बुला लो, यस मैम यही बैठे हैं। पापा तक नहीं होता को तब तक फोटो, हीलिंग होना हाँ थोड़ा बस मुश्किल होता है। पापा को ले आओ, ठीक है। हालांकि पापा इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, वो पता नहीं समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, बट कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। जिसको जहां पे कहीं पे भी पेन है अपने हाथों को रब करो एक बार तेजी से, ऊर्जा देखिए अभी वो ऊर्जा आप में नहीं आएगी जो शक्तिपात के बाद में आएगी, बट ये हमारी ही ऊर्जा है, तो हमारे अंदर ही है वो ऊर्जा, ठीक है। तो वो जब हम सर्दी में हाथ गर्म करते हैं तो आती है ना, थोड़ी बहुत तो ऊर्जा आती है, लेकिन अट्यूनमेंट के बाद में आप ऐसे लगेगा अरे कुछ घूम रहा है बहुत तेज तेज, कुछ कुछ तो हो रहा है हाथों में, सेंसेशन हो रहा है, वो अट्यूनमेंट के बाद। बट अभी थोड़ा सा, ठीक है, हाथों को रब करो,
अब प्रसाद सब लेते हैं, मंदिर में गए हैं सब प्रसाद लेने, ठीक है। इस तरीके से अपने हाथों को रख लो। अब अपने एक हाथ को, ठीक है, लेफ्ट हैंड को रिसीविंग पोजीशन, देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो रिसीवर होता है, ठीक है, वो एनर्जी रिसीव करता है, और जो राइट हैंड होता है वो गिवर होता है, वो एनर्जी देता है। आप अपने हाथ को सॉरी लेफ्ट हैंड को रिसीविंग पोजीशन में रखो, और जो आपका राइट हैंड है उसको उस जगह रखो जहां पे आपके दर्द है। जिस जगह भी आपके दर्द है उस जगह आप अपने हाथ को रखो, राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड को रिसीविंग पोजीशन में रखो। आप अपनी थाइस पे रख सकते हैं, आराम से थाइस पे रख के बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थाइस पे रख के बैठिए। 3 बार लंबे ओम की चैंटिंग करनी है आपको, मेरे साथ में 3 बार लंबे ओम की चैंटिंग करनी है। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, जिस जिसको भी दर्द है सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, ठीक है। लंबे ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। अपने एक बार सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे और मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। एक बार और लंबी गहरी सांस। एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम। आपके खुले हुए हाथ में मैंने आपको एक सफेद बॉल फेंकी है। ये सफेद बॉल आपके शरीर में आपके हाथ से होती हुई, आपके कंधे से होती हुई आपके दूसरे हाथ में आ रही है। जहां कहीं भी आपने हाथ रख रखा है वहां पे जा रही है। ये सफेद कलर की चमचमाती हुई बॉल है। ये आपके उस जगह गई और वहां पे एंटी क्लॉकवाइज इस बॉल ने घूमना शुरू कर दिया। ये और काली होती जा रही है। यहाँ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी इस बॉल के अंदर खिंचती आ रही है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इस बॉल में खिंच के आ गई है। अब आप जोर से वहां से उस बॉल को खींचें और अपने हाथों को अपने मुंह के आगे लाएं और ब्रह्मांड की तरफ फूंक मार दे जोर से। जितने लोगों ने भी मेरी आवाज को सुना उन सभी का दर्द, उन सभी की नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में विलीन हो गई है। अपने हाथ को हाथ से हटाइए और बताइए कितना आराम है दर्द में। किस किस ने हाथ लगाया था? थोड़ा बहुत है। कितना % बताएंगे भैया? 40%। 40%। ओके। हाँ 40% कौन बोल रहे हैं? अंजलि जी के यहाँ से बोल रहे हैं, उनके पापा? फादर बोल रहे हैं। यस मैम, हाँ। यस मैम।
मैंने बोला था उनको थोड़ा कम असर होगा, वो रेकी के बारे में नहीं जानते ना, इसलिए। बाकी आराम पड़ा किसी को? कितना मेरे आराम पड़ा? रीना दी, आपको क्या लग रहा है? मुझे सच में लगा, कुछ सेंसेशन हुआ, मतलब आई फेल्ट समथिंग। आराम Yes. लगा कुछ आपको? पेन में रिलीफ हुआ? हाँ, थोड़ा लग रहा है मेरे को, बट मुझे सेंसेशन 100% लगा है। मुझे सच में लगा कि समथिंग हैज बीन रोल्ड अप, कुछ आया, कुछ रोल हुआ, एंड आई वाज लॉस्ट इनटू दैट। कुछ तो हुआ है, दैट इज फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। या दिस इज रियली अमेजिंग। और कोई बताना चाहेंगे? अंजू मासी बोल रही है, लेकिन बहुत धीरे बोल रहे हैं वो। अंजू मासी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मासी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर पाठक, आप बताइए, आपको कुछ लग रहा है? कुछ रिलैक्स हुआ एकदम से? हाँ, लग तो रहा है, दोनों दोनों घुटने में सच में था लग दर्द। रहा है। तो लग रहा है कि जैसे एक घुटना कुछ ठीक हुआ है, दूसरे में भी है। तो जहां पे मतलब आपने एक, हाथ लगाया था उस वाले घुटने में आपको आराम होगा, जिस दूसरे हाँ वाले घुटने आराम में है। नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर पाठक, ये एक्चुअल में इंस्टेंट हीलिंग है, जिसे हमने मात्र 3 मिनट में इसको कंप्लीट किया है। हाँ जी, हाँ जी। और हीलिंग का प्रोसेस जो होता है वो लगभग हमारा 20 से 22 मिनट का लगभग होता है। ये इंस्टेंट जी। हीलिंग थी कि आपको तुरंत उसका रिजल्ट चाहिए। ये आपको अभी हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली इस लेवल में नहीं बताया जाएगा, बिकॉज अभी आप इतना हाँ, उसमें आपके मतलब इतना अभी नहीं है आप। लेकिन जब आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आप विद इन अ मिनट आप किसी का भी दर्द कहीं से भी विद गायब इन ए कर सकते हैं। सेकेंड, मिनट भी नहीं, एक सेकंड में हाँ, आप सामने वाले कोई भी है आपके सामने, एज ए पेशेंट, एज ए भाई बहन जो भी होते हैं हम लोगों के, एज ए सेकंड आपको पता चलता है कि आपको रिलैक्स मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। मैम कितने सिखाओगे आप? रेकी के कितने लेवल सिखाओगे? देखिए रेकी के 5 लेवल होते हैं। फर्स्ट सेकंड लेवल तो आपको बिल्कुल फ्री सिखा रहे हैं। थर्ड लेवल जो होता है, थर्ड लेवल में कुछ एक अमाउंट लिया जाता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि मतलब अगर आप बाहर सीखने जाओगे, जैसे मैंने बताया, मैं ऑलरेडी 1.5 से 2 लाख रुपए दे चुकी हूँ 5 लेवल करने के। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। मैंने 2-3 जगह से किया है, 3 जगह से किया है, तब जाकर के मुझे फाइनली लगा कि हाँ अब मेरी प्यास थोड़ी कम हो गई है। अभी भी खत्म नहीं हुई है, मैं अभी भी बहुत पढ़ती हूँ इसके बारे में। बट ये मेरी कोशिश ये रहती है कि ठीक है, पहली बात पैसे की वजह से कोई अटकना नहीं चाहिए, इसलिए बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है। दूसरी बात, क्योंकि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है, लोग फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करते हैं, Yes. चाहे इसलिए हम लोगों ने इसका थोड़ा बहुत अमाउंट रखा है। और तीसरी चीज ये कि जब तक प्यास है तब तक आप हमेशा आगे सीखते रहेंगे। मैं ग्रैंड मास्टर हो चुका है, बट आज भी नई नई चीजें मैं पढ़ती रहती हूँ, और अभी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों के सामने लाऊं उस चीज को। आगे भी छोटे छोटे कोर्सेज लाएंगे। थर्ड लेवल में आप क्या करते हैं, थर्ड लेवल में आप दूर बैठे किसी भी व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप खुद, मैंने जैसे आपको बताया, आप सर्जन बन जाते हैं। आप किसी की किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन को आप रिमूव कर सकते हैं। आप किसी पार्ट को ही चेंज कर सकते हैं, बॉडी के पार्ट को। अंजू मासी जो है, इनके लंग्स ऑलमोस्ट डैमेज थे। इनकी जो ब्रीदिंग थी वो 60-70 के अराउंड रह गई थी, बट अभी इनकी ब्रीदिंग बिल्कुल ठीक है। हमने लंग्स ही चेंज कर दिए थे, उन लंग्स को ठीक नहीं किया, वो लंग्स ही चेंज कर दिए। वो सिर्फ एक मेरी मदर का भी साइटिक यही था। सर्जरी होती है। हाँ, सुनीता दी की मदर के साथ में भी उनके लंग्स भी बिल्कुल खत्म थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बोले अब आप इनको ले जाओ। वो आईसीयू में थे और डॉक्टर ने उनको बोल दिया था आप ले वो जाओ यहाँ से। वेंटिलेटर पे थे, एक्चुअल में हाँ, आईसीयू में नहीं। वेंटिलेटर मेरी पे थे। मदर वेंटिलेटर पे थी, और डॉक्टर्स का ये कहना था कि आप क्या अपनी माँ को जिंदगी भर जिंदा रखना चाहते हैं? तो मेरे भाई ने तो कहा कि हाँ रखना चाहते हैं। बोले लेकिन अब इनका समय पूरा हो चुका है, आप इन्हें घर ले जाइए। श्वेता ने और मैंने, हम दोनों ने डिसीजन ये लिया कि अब यहाँ पर रोज का 1 लाख रुपया देने से कोई मतलब नहीं है, अपन घर लेकर चलते हैं। उस दिन, जिस दिन हॉस्पिटल से लाए, उस दिन उन्हें ऑक्सीजन पे रखा, और उसके बाद से लेकर आज तक पूरे 8 महीने हो गए, उन्हें एक बार भी ऑक्सीजन नहीं देनी पड़ी। और उनके लंग्स जो है 98%, 97% काम कर रहे हैं।
जबकि डॉक्टर बोल रहा था 5-6% काम कर रहे हैं, बस श्वास बची है जब तक वेंटिलेटर पे है। आप सोचिए, इतने सारे चमत्कार हम लोगों के साथ हुए, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अब हमें सभी को सिखाना ही सिखाना है। तब हम लोगों ने ये क्लासेस लेना स्टार्ट किया कि नहीं, अब हमें सिखाना है सबको। थर्ड लेवल में आके आप ये सब चीजें खुद से कर पाएंगे। पाइल्स है, लंग्स है, किडनी स्टोन है, कैंसर है, कुछ भी मतलब बॉडी में जहां आपको लगता है सर्जरी की जरूरत है, वो सब आप थर्ड लेवल में कर पाते हैं। फोर्थ लेवल में और फिफ्थ लेवल में आपके पास में बहुत सारे सिंबल्स आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको इस लेवल में भी सिंबल्स दूंगी, आपको पास में 2 पावरफुल सिंबल आएंगे। उन सिंबल्स को यूज करके देखिए, एनर्जी आपके अंदर की है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको किसी सिंबल से, हमारे दिमाग क्या जानता है, हमारा दिमाग ना बातों को नहीं जानता, हमारी दिमाग इमेज को जानता है, ठीक है। जब वो सिंबल हम आपको देते हैं तो वो सिंबल आपका दिमाग क्या बोलेगा, आपका दिमाग ये बोलेगा कि अच्छा ये जो सिंबल है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। सॉरी। तो देखिए, जो सिंबल्स होते हैं ना, हमारा जो दिमाग होता है वो इमेज को पहचानता है, वो बातों को नहीं पहचानता। इसीलिए बचपन में बोलते थे बेटा लिख लिख के याद कर ले तो याद हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग इमेज को पढ़ता है। पता है, जब आप लिख करके याद करते थे ना, आप मतलब कभी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी इस चीज को नोटिस किया है नहीं क्या, जब आप किसी चीज को लिख के याद करते हैं ना, और जब आप एग्जाम में लर्न कर याद सोचने बैठते हैं, तो आपको वर्ड टू वर्ड दिखता है कि दूसरी लाइन का पहला शब्द क्या था, वो आपको दिख जाता है। वो होता है हमारी इमेजिनरी, जो हमारा माइंड इमेजिन करता है, जो हम लिखते हैं वो हमारा माइंड उसको याद कर लेता है। तो जो सिंबल्स होते हैं वो वही चीज है। सिंबल्स आपको बता दिया जाता है भाई ये सिंबल ये काम करेगा, आपका दिमाग रोज उसको बोलेगा। जैसे हमने सिंबल ड्रॉ किया, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, मतलब ये सिंबल है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। चोकोरे एक सिंबल होता है जो आपको मिलेगा, वो शुद्ध करने के लिए होता है, ठीक है। किसी भी जगह को, किसी भी अपनी बॉडी को ऑरा क्लीन करने के लिए वो सिंबल होता है। तो जब भी हम उस सिंबल को ड्रॉ करते हैं ना, तो हमें अफर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती, हमारा दिमाग सिर्फ बोलता है कि अच्छा चोकुरे बोला है मतलब शुद्ध करना है, तो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, तो वो चीज जगह वहां से शुद्ध हो जाती है। ऑरा क्लींजिंग करते हैं तो हम इसी सिंबल से करते हैं। ये सिंबल बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावर रखता है ये सिंबल। मतलब ये सिंबल की ऊर्जा, ये जहां पे भी आप ड्रॉ करते हैं ना, वहां की ऊर्जा को बढ़ा देता है। खैर अभी मैं नहीं बताऊंगी आगे का टॉपिक है ये सिंबल का, बट मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारा दिमाग होता है ना, वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। उस दिमाग ने जो सोच लिया वो होकर के रहेगा। ये नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप लोगों ने सुना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे और जैसा आप देखोगे, वो होगा ही होगा। ये नियम है। जैसे न्यूटन के नियम को कोई नहीं बदल सकता, कि एप्पल को अगर आप ऊपर उछालोगे तो वो नीचे ही आएगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। उसी तरीके से ये भी एक नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। तो अरे नाही काही करत ना मूर्ख, क्या चीज, टिकली पडली. वीडियो ऑन कीजिए आप। अनीता जौहर, अनीता जी की आईडी से किन्हीं ने ज्वाइन कर रखा है, वो कुछ बोल रहे थे आप। चलिए आगे चलते हैं, शायद नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आज तक, आज के सेशन में आई थिंक आप लोगों को रेकी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रेकी क्या होती है, कैसे काम करती है। कैसे काम करती है कौन बताएगा? जिन्होंने सीखा हुआ है वो नहीं, जो नए हैं वो कौन बताएगा रेकी कैसे काम करती है? यूनिवर्स की ऊर्जा अपने को लेनी है, वो बिल्कुल। पॉजिटिव लेके फिर सामने वाले, जहाँ पे भी आपका कोई प्रॉब्लम है
उस ऊर्जा को वहां फेंकना है, तो उससे वो दर्द ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जो होगा वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हीलिंग मतलब रेकी कैसे करते हैं? यूनिवर्स की एनर्जी को बुलाया, यूनिवर्स की एनर्जी आई, हाथों से फ्लो हुई, वहां पे भेजी और बोले रेकी माँ मुझे कुछ नहीं पता, उनके दर्द है आप ठीक कर दो, हो गया, बस इतना सही है। आपको अपनी माँ पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए बस। अगर आपको आपकी माँ पे ट्रस्ट है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है तो आपकी हालत उस हिरण के जैसी होगी जो बोलेगा बोले आ जा और खा जा, उस हिरण करेक्ट। की जैसी होगी आपकी हालत। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं, रेकी वही ऊर्जा है जो मेरे अंदर फ्लो होती है और ये मेरे अंदर जो ऊर्जा फ्लो होती है वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज के इस श्वेता, ऑरा क्या होता है? ऑरा? ऑरा मैं आपको यही बता रही हूँ, कल की क्लास में हम लोग जानेंगे ऑरा क्या होता है और हमारे चक्रास क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों उन चक्रास की वजह से हमारे में हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है। मतलब कल बेसिकली आज का जो क्लास थी वो बेसिकली ये थी कि आपको एटलीस्ट ये समझ में आए कि रेकी क्या होती है और वो काम कैसे करती है। सिर्फ ये समझाना था आज की क्लास में। कल की क्लास में हम समझेंगे ऑरा क्या होता है, वो कैसे हमें इम्पैक्ट करता है, चक्रास क्या होते हैं, वो कैसे हमें डिजीज, हमारे अंदर जो डिजीज डेवलप होती हैं वो डिजीज कैसे डेवलप होती हैं, वो हम कल सीखेंगे। और परसों हम सीखेंगे कि क्या क्या सिंबल्स होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं और हमें हीलिंग कैसे करनी है। परसों की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों अष्टमी है, आप लोगों का अट्यूनमेंट होगा। अट्यूनमेंट के बारे में आपको छोटा सा बताती हूँ, अभी है 5-7 मिनट है, मैं बता देती हूँ अट्यूनमेंट क्या होता है। देखिए अट्यूनमेंट में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया हमारी बॉडी में कुछ चक्रास होते हैं। ठीक है बेटा, आवाज, सॉरी एक सेकेंड, हमारी बॉडी में कुछ चक्रास होते हैं, 7 चक्रास मेन होते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं। तो जब हमारी बॉडी के उन चक्रास में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। शक्तिपात के थ्रू हम क्या करते हैं, आपके जो चक्रास होते हैं उनके ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं और आपकी जो ऊर्जा है, कुंडलिनी ऊर्जा उसको जिसको कहते हैं, उस ऊर्जा को हम ला करके आपके अनाहत चक्र पे ला करके छोड़ देते हैं। अनाहत चक्र से ऊपर कोई भी आपकी ऊर्जा को नहीं लेके जा सकता। अनाहत चक्र के ऊपर आप ही अपनी ऊर्जा को लेके जाने वाले होते हैं। हम क्या करते हैं, हम या जो भी रेकी जो सिखाते हैं, जो अट्यूनमेंट देते हैं, वो क्या करते हैं, शक्तिपात के टाइम पे आपके जितने भी चक्रास हैं वो ओपन कर दिए जाते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव कर दिए जाते हैं, जिससे आपका यूनिवर्स के साथ एक प्रॉपर कनेक्शन बन सके, आप उस एनर्जी को आपकी बॉडी में फील कर सको। आपको पता है अट्यूनमेंट के बाद में इसी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अलग अलग तरह की फीलिंग्स हुई है। किसी को अपने चक्रास घूमते हुए लगे हैं, मतलब सुमन को भी कुछ बहुत अमेजिंग कुछ फीलिंग्स हुई थी। इवन जब मैंने फर्स्ट टाइम अट्यूनमेंट लिया था तो इट वाज लाइक, मतलब आई एम स्पीचलेस, बहुत मिरेकल। हाँ, उसको शब्दों में बयान करना ना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि क्या होता है ना, आपके चक्रास के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, हम इतने इयर्स के हो गए, हमारे बॉडी में कितने सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए, हम किसी से घृणा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, हम नेगेटिव बॉल्स फेंक रहे हैं। मतलब नेगेटिव बॉल्स का मतलब हम क्या करते हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी देते हैं उसको नेगेटिव बॉल बोलते हैं, ब्लैक कलर की बॉल बोलते हैं, और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको हम व्हाइट बॉल बोलते हैं। तो हमें हमेशा नेगेटिव बॉल से बचना चाहिए ना। तो अगर हम एक बॉल फेंकेंगे तो लोग हम पे 10 बॉल नेगेटिव फेंकेंगे। हम एक नेगेटिव अफर्मेशन अगर किसी को देते हैं तो हम अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिविटी को। हम पॉजिटिव बॉल फेंकेंगे तो हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्यूनमेंट में क्या होता है, आपके ऊपर
एक शक्तिपात होता है, उस शक्तिपात के थ्रू आपके जो चक्रास होते हैं उनको ओपन किया जाता है, और जब वो ओपन हो जाते हैं तो आपका यूनिवर्स के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है. Then you can feel that energy, actually you can feel that energy. That time the switch will be open. वो स्विच ऑन हो जाता है. अब जब स्विच ऑन होगा तो आपने देखा घर में कितनी रोशनी होती है, एकदम से पूरा घर जगमगा जाता है. अभी दिवाली पे सब देखेंगे, घर के बाहर लाइटें लगा देंगे, रात के टाइम पे एक स्विच ऑन करेंगे, पूरा घर जगमगा जाता है. सेम वैसे ही है, हमारी पूरी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड यू कैन फील दैट एनर्जी. तो वो हम 20 सेकेंड को, इसलिए कोई भी प्लीज 20 सेकेंड का सेशन मिस मत कीजिएगा. ये बहुत बड़ी अष्टमी है, हुई अष्टमी है, ये साल में एक ही बार आती है, बहुत पावरफुल दिन है, इसीलिए हमने ये डे सेलेक्ट किए थे. पता है सबके घरों में पूजन रहती है, बट इट्स योर चॉइस. लेट्स सी रेकी माँ किसको खींचती है और किसको नहीं खींचती. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहता है, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, और ग्रुप में नंबर भी है, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो कुछ पूछना हो. बाकी कल की तो क्लास रहेगी, आप कल भी क्लास में कुछ भी पूछ सकते हैं. दीदी अगर कुछ मिस हुआ तो यूट्यूब पर मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा. अच्छा, हम But भी यही बोलने वाली थी कि ये but रिकॉर्डिंग 20 मिलेगी ना. हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट 20 सेकेंड का कोई भी मिस नहीं कीजिएगा. 20 सेकेंड को बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उस दिन आपका शक्तिपात होगा, तो वो कोई वो भी मिस यूट्यूब मत से समझ कीजिएगा. में भी नहीं आएगा, अच्छा, इसलिए 20 सेकंड का तो आप लोगों को ज्वाइन करना ही पड़ेगा. ठीक है ना, और कल भी कीजिए ज्वाइन, जिससे कि आप रेगुलर उस चीज को समझ पाएंगे ढंग समझ से. पाए. और कल और परसों 2 दिन और है. बस हाँ 2 जी, दिन 2 की दिन और क्लास है. है. और ओरा क्लोजअप बोलते, ओरा लॉकअप, वो भी कब मिलेगा? कल बता कल दिया जाएगा. ऑरा के बारे में आपको कल बताया जाएगा, उसको करते कैसे हैं, ऑरा लॉक कैसे करते हैं, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, किस किस का करते हैं, ये सब आपको कल कल. और परसों की क्लास में आ जाएगा समझ में. मतलब कल हम ऑरा और चक्रास हम कल देख लेंगे, उसके बाद का जो भी रहेगा हम परसों देखेंगे. मतलब कल जितना भी कवर हो पाएगा उतना अच्छा, हम ठीक. और कल जो कवर कर हमें लेंगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा वो भी आपको वो कल आप बता देंगे. अच्छा वो कल पता परसों, कल चलेगा. या परसों, मतलब देखिए, कहने का मतलब ये आज की क्लास थी सिर्फ रेकी समझाने के लिए, बट बेसिकली जो अब एक्चुअली नॉलेज होनी चाहिए वो कल से स्टार्ट होगी. ओके. और ये बेस्ट आइडियल टाइम कौन सा होता है ये करने का? मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त. ब्रह्म हम मुहूर्त लोग कितने बजे स्टार्ट होता है? 3 ब्रह्म 4 मुहूर्त व्हाट? देखिए, जो आप सूर्योदय का जो टाइम होता है, सूर्योदय से 96 मिनट्स पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, और वो 48 मिनट्स का ही रहता है ब्रह्म मुहूर्त. मतलब अप्रोक्स व्हाट टाइम? 4 अप्रोक्स o'clock? देखिए 3:30 से 5:30 के बीच में रहता ही रहता है ब्रह्म मुहूर्त. तो अगर आप उस बीच में उठ करके अगर अपना मेडिटेशन वगैरह कुछ भी करते हैं, ये एक इसको कह लीजिए एक यूनिवर्सल टाइम कह लीजिए इसको, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे होता है तो ऑलमोस्ट उसी बीच में वो टाइम वो करता है. तो 3:30 से 5:30 का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का जो बोला जाता है. ओके ओके. एक बाकी कॉम्प्लीमेंट दिन मैं में आप कभी भी दोनों कर को सकते दूंगी. हैं. ओके, थैंक यू सो मच. बट एक कॉम्प्लीमेंट आप दोनों के लिए. आप दोनों बोलते हो ना, मेरे को ऐसा लगता है कोई शहद पिला रहा है लिटरली. शहद मतलब नहीं इतनी पीना. हमारी ऑफिस की कॉल्स होती है, मुझे इतनी बोरियत लगती है, मेरे को लगता है मैं सो जाऊंगी. एंड आपकी कॉल में मैं दोनों दिन, इट वाज बैड डे फॉर मी. मतलब कल और आज दोनों का बहुत हेक्टिक डे था, बट इट इज अवेकनिंग. मतलब मुझे 1% नहीं लगा कि मेरी पलक भी इधर उधर झपकी हो. थैंक यू सो मच. अमेजिंग, थैंक सीरियसली. यू सो मच. ये सब बस मुझे ऐसा रेकी लग रहा माँ है आप है. लोगों को सुनते ही जाओ. पता नहीं, मतलब कुछ ऐसा मन ही नहीं कर रहा कि आप फोन रखो अभी. देखिए, क्योंकि हम लोग नहीं बोल रहे हैं ना, एक्चुअली हम लोग बोल ही नहीं रहे. हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है, मेरी मतलब हम लोग की सिर्फ आवाज है, बाकी बोलने वाले तो सब उन्हीं का वो फीड कर रही हैं, और हम यहाँ से दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं है. नहीं, बट उसके लिए भी बहुत पैशन चाहिए. आप लोग सच में दोनों बहुत बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो. बट मतलब कल भी जब फोन रखा तो मुझे लग रहा था ओ माय गॉड क्यों खत्म हुआ ये. और आज भी मुझे इतना ही बुरा लग रहा है, मतलब खत्म हो रहा है तो आई रियली हम डू लोग नॉट वांट टू लॉग ऑफ.
एक्चुअली अभी थोड़ा सा जिन लोगों ने पहले सीखा था तो थोड़ा बीच में भादवा आ गया और ये सब रहा, हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, काफी टाइम हो गया, बीच में गैप हो गया। बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम वीकली या फिर 1.5 वीक में कनेक्ट होते रहें। कुछ भी क्वेरीज है लोगों के सेशन जल्दी करेंगे एक्सपीरियंसेस लेकिन शेयर करते हैं। हाँ, नेक्स्ट सेशन हम बहुत जल्दी करेंगे, फर्स्ट और नेक्स्ट सेकंड वाला लेवल थर्ड हो लेवल है जाएगा। वो जल्दी करेंगे। हाँ, अब इसके बाद थर्ड लेवल ही वेट आएगा, अब कर लिया, वापस से फर्स्ट बहुत सारे सेकंड लोग लेवल हैं नहीं जो आएगा। वेट ही कर रहे हैं अभी। हाँ दीदी एक बात और है, मेरा जी बोलिए। पिछले 5-7 साल से वेट लॉस हो गया है, तो वो वेट गेन कर सकते हैं अपन? बिल्कुल कर देखिए सकते हैं। वो क्योंकि कर खाना सकते पीना हैं तो लेकिन बहुत अच्छे से चलता है मेरा, लेकिन वेट जो आप लॉस वीडियो हो तो गया है। ऑन कीजिए, मैं देखूं तो, मैं योगा अब टीचर भी पहले तो हूं इसके ना, एक बाद बार तो देखूं वेट तो। गेन की बात करें। अभी तो मैं थोड़ा श्वेता घर के दीदी, ड्रेस मेरी में मम्मा हूँ ना। ने डॉक्टर प्रीति ये आगरेकर। मम्मा है मेरी, ये जो बात करी ना मम्मा है, आई वीडियो ऑन कर, काही नहीं होत। कुछ नहीं होगा आंटी, हम भी आप ही के बच्चे हैं। मस्त रहिए, बताइए एक बार, बताइए मुझे एक बार, दिखाइए उनको। उनकी अपन ने स्कैनिंग की हुई है शायद। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। प्रीति दी आपका वीडियो स्टार्ट प्रीति दी अनम्यूट कीजिए वीडियो कोई मोबाइल। बात स्टार्ट नहीं नहीं। प्रीति दी, आप उनकी फोटो भेज देना, देख लेंगे, हाँ फोटो हाँ, कोई भेज देना, प्रॉब्लम नहीं स्कैन है, करके बता है देंगे। ना। तो बाकी वीडियो अगर देखो बेसिकली अगर उनका प्रॉब्लम इश्यू पता चल जाता है, कुछ मेजर इश्यू है तो वो देख लेंगे, अदरवाइज वो खुद हीलिंग सीख रहे हैं, अटेनमेंट के बाद हाँ वो खुद हील कर लेंगे खुद को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ ठीक है ना, कोई हाँ हाँ बहुत ठीक है। बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ ठीक है। एक्चुअली वीडियो स्टार्ट नहीं रेकी हो की रहा। कोई बुक सजेस्ट करेंगे श्वेता और भाभी, आप लोग? क्या चीज? कोई बुक्स होती है रेकी की? पीडीएफ मैंने कभी है। एक्सप्लोर नहीं अगर किया। आपको देखिए, अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, अगर आप यूट्यूब पे ऑडियो सुनते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो द सीक्रेट जरूर सुनिएगा, वो बहुत अमेजिंग बुक है। द सीक्रेट के नाम से है, मैं पता नहीं 3-4 बार से ज्यादा सुन चुकी हूँ उसे, वो बुक मुझे बहुत मतलब हर बार जब भी सुनती हूँ कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है उस बुक से, मुझे हर बार ऐसा लगता है यार कुछ नया सीखा है आज मैंने, बहुत अच्छी यूट्यूब पे ऑडियो बुक है ये? ऑडियो बुक है। उसकी एक एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, यूट्यूब पे है, मैं शेयर कर दूंगी लिंक गूगल इस पे अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं, आप वो जरूर देखिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री है। वो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है होने को, लेकिन क्या है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो रेकी से रिलेटेड नहीं है, बट बहुत ज्यादा हम उसको खुद की लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक है वो, द सीक्रेट, मतलब मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं होती हैं और कैसे करनी चाहिए, क्यों मतलब उसको बेसिक क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो है उसके अंदर, तो बहुत अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। और अगर ओके। एक और बुक देखना चाहेंगे तो आप वो वाली देखेंगे, जो सोचोगे वो पाओगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ऑडियो बुक ओके, शेयर कर दूंगी मैं इस पे, डन। बहुत अच्छी बुक्स हैं वो। लेट मी और रीड। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो सेशन को एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। शिवराज भैया बहुत सुस्त सुस्त बैठे हैं आज। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कर रहे हो, बोले यार ये क्या नहीं बोल नहीं, दिया, इन्होंने बोले फर्स्ट क्लास ली है। नहीं, पिछली बेटा बार वो इन्होंने पहली क्लास ली है। लास्ट डे रह गया था मेरा पिछली बार का। लास्ट वाला डे रह गया था, इसीलिए जी आपने अब की बार वापस ज्वाइन किया है। जी, अच्छा अच्छा, तो इस बार मतलब आप अट्यूनमेंट लेके ही जाएंगे। यस मैम, यस। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है रेकी में, अपने आप को जैसे हम मोबाइल डेली चार्ज करते हैं वैसे हमें खुद को डेली चार्ज करना है, लेकिन उसके पहले हमें सेल्फ हीलिंग करनी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जिनको हमें रिमूव करना है, मतलब हमें अभी हम कच्ची मिट्टी हैं, आज ही मतलब जैसे परसों आपका स्विच ऑन होगा तो कहीं पे सीम भी आ रही होगी घर के अंदर, कहीं पे कहीं पानी लीकेज हो रहा होगा, नया नया घर बनाए ना, तो कहीं पे मिट्टी गीली होगी, तो अब उसको सुखाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, हमें पहले उसको 20-21 दिन देने पड़ेंगे, उसके बाद में फिर हम घर पे पेंट वगैरह करवा के उसको मस्त डेकोरेट करेंगे।
तो सेम वही है, पहले खुद को पकाना है, मिट्टी को पकना है, पहले उस मटकी को पकना है, उसके बाद में आप किसी को कितना भी पानी पिलाइए, एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड पानी पिलाओगे आप सबको, सब हंसते हुए जाएंगे श्वेता आपके मम्मी पास। भी क्लास ज्वाइन कर रही है। हाँ, मम्मी हमेशा करती है ज्वाइन। देखो आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ, हम 29 लोग हैं। श्वेता की मम्मी जो है वो श्वेता से पढ़ रही है इस समय, और मेरी भी भाभी है, लेकिन माँ के जैसे है, माँ से भी बड़ी है वो, और वो क्लास ले रही है, मेरी ननद क्लास ले रही है। कितना अच्छा लगता है, हम लोगों के फैमिली मेंबर भी साथ में क्लास को ले रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा गुड फील होता है। यानी कि जो अब तक वो नहीं समझ पाए थे, आप